हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बलराम, राधे श्याम सुंदर, गौर निताय, श्री प्रभुपाद और वैष्णव कृपा से भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता को 6 महीनों में हमने प्रमुख आचार्यों के भावों को श्रवण किया। आज भगवान राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ की कृपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा का आश्रय लेते हुए श्रील प्रभुपाद के चरणार कमलों में प्रणाम करते, उनकी आशीर्वाद लेते हुए वंदना, जो हमारी नवदा भक्ति का एक मुख्य अंग है, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में जो अवतार है श्रीमद् भागवत, जो वैष्णव का प्राण है, उसके अंतर्गत मंगलाचरण से जो भी स्तुतियां और प्रार्थनाएं भगवान के प्रिय भक्तों ने की है, उनका रस आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की प्रेरणा और कृपा होगी, ऐसे आगे चलेंगे। और श्री सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने भागवत को प्रार्थना जो की है, उनका मंगलाचरण से पहले पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सर्वशास्त्रावधि पीयूष सर्ववैदिक सतफल सर्वसिद्धांत रतनाढ्य सर्वलोकदृक्पद सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंत उदित्यादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्णा। हाँ जी, आवाज आ रही है, देखिए। सर्वशास्त्र अवधि पीयूष, सर्वशास्त्र अवधि पीयूष, सारे शास्त्रों के समुद्र मंथन को कर कर और उसके अंदर से पीयूष अमृत जो निकाला है, वो है श्रीमद् भागवतम। सर्व वैदिक सतफल, सारे वेदों का जो परम फल है, रसमय जो फल है, फ्रूट है, वो है श्रीमद् भागवत। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सारे सिद्धांत, सारे दर्शनों के अंदर से कोई सर्वश्रेष्ठ रतन मणि, हीरा मोती जौहर निकाला जाए तो वो श्रीमद् भागवत है। सर्वलोकैकदृक् पद, और सामान्य सब लोगों के लिए मार्गदर्शन करने वाला, दृक् का मतलब दृष्टि देने वाला, रास्ता बताने वाला भगवत भक्ति का ये श्रीमद् भागवत है। सर्वभागवत प्राण, और जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनका तो ये प्राण है। श्रीमद् भागवत प्रभो, हे श्रीमद् भागवत, प्रभु का मतलब भगवान, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हे श्रीमद् भागवत प्रभु, कलिध्वंत उदित अर्क, कलयुग के अंदर, कलयुग के अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान आप प्रकट हुए हैं। क्या? कृष्ण परिवर्तित, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही लौटकर वापस इस भागवत रूपी सूर्य के प्रकाश, सूर्य की तरह, सूर्य के समान प्रकाश देने के लिए प्रकट हुए हैं साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
आगे सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष्य अक्षरायते। परमानंद पाठाय, अगर इसका पाठ करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति करेंगे। इसका पढ़ना, इसका अध्ययन करना परमानंद है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, इनके अक्षरों के एक एक अक्षर से प्रेम की वृष्टि होती है। किसके प्रेम की? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवत है श्री कृष्णेर अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों के बीच में जो प्रेम का रस है, उसकी वृष्टि हो रही है। श्री प्रभुपाद जी तो भागवत के जो भूमिका है उसमें लिखते हैं कि भागवत के पन्ने पन्ने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र है तो कृष्ण का दर्शन पन्ने पन्ने के ऊपर प्रकट है। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेवय श्री कृष्ण नमोस्तुते। हे भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप आपको नमस्कार करते हैं। सर्वदा, सदा के लिए, सर्वसेवय, सबके द्वारा सेवित हो। सबको सेवा का शुभ अवसर है। भगवान के मंदिर में सब सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भागवत ग्रंथ को अपने साथ रखकर प्रेम से उसकी सेवा करके पाठ का परम आनंद और प्रेम की वर्षा का रसास्वादन कर सकते हैं। मद एक बंधु, अब तो कहते हैं भागवत आप ही मेरे एक बंधु हो, मेरे रिश्तेदार हो, सगे बंधु हो। मत एक बंधु मत संगीम, मेरे साथी हो। मद गुरु, मेरे गुरु हो। मद महाधन, और मेरा सबसे बड़ा धन भागवत आप हो। मद एक बंधु मद संगी मद गुरु मद महाधन। मन निस्तारक, मेरे को तो संसार सागर से तारने वाले आप हो। मद निस्तारक मद भाग्य, मेरा भाग्य भी आप। सौभाग्य से भागवत के श्रवण का शुभ लाभ प्राप्त होता है। मदानंद नमोस्तुते, मेरे आनंद आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर कहते हैं फल क्या है भागवत का? भागवत का चमत्कार क्या है? असाधु साधु दायनी, कोई साधु नहीं हो उसको आप साधु बना देती हो। भागवत आप बना देते हैं। अति नीचा ऊंचा तकर, जो नीचे से नीचे गिरा है उसको बिल्कुल ऊपर उठा देते हैं की प्रेरणा से। हा मुझ कदाचन मां, मुझे कभी नहीं छोड़ना। भागवत साधनों को कैसे हम साधन हमारा क्या करूं? मम प्रेम हृदय कंठ यो स्फुरे, सदा मेरे हृदय में रहो और मेरे कंठ में, मेरे गले से आपकी वाणी का वर्णन होता रहे, ये मेरी आपको प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत। तो ये सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत को बहुत सुंदर प्रार्थना की है। अब हम आज का हमारा जो भक्तों के लिए कानूनी किताब है, पाठ है, हमारा साधन कैसे, श्रीमद् भागवत महापुराण और भक्ति का लक्ष्य क्या है, ये सब इसमें दिया श्री व्यास देव की। तो इसके अध्ययन करने का हम बंद करूंगा तो बोल। इन दिनों में प्रयास। श्री व्यास देव भगवान के अवतार तो का जो श्रवण कर रहे हैं अपना 4 वेदों 108 उपनिषद, 17 पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत के किताब के साथ प्रकाशन के उपरांत नारद जी की प्रेरणा से जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, रूपी रत्न को प्रकट किया है। हरे कृष्णा। और व्यास देव ने पहले, ये 12 स्कंद है, हो गया प्रेफेस का मतलब, और इन 12 स्कंदों को भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से इसका आमुख तुलना दी गई है। हो गया पहला और दूसरा स्कंद पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। आमुख या प्रीफेस, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें, 5वां उदर है, 6ठा वक्षस्थल है, 7वां और 8वां दो भुजाएं हैं,
जो नवा श्रील स्कंद प्रभुपाद जी ने कंठ लिखा है, इसके बाद 10वां मुस्कुराता हुआ इंट्रोडक्शन मुखमंडल है, है, वो जो 11वां भूमिका है, ललाट है और और 12वां फिर पहला कपाट अध्याय है। है। ये भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप तो में भक्ति अवतार है। रसामृत के आमुख में तो इसके 3 पहले 3 विभाग श्लोकों हैं। को मंगलाचरण कहते आप हैं। ये 3 विभाग तो मंगलाचरण आमुख क्या के है? पहले समझ लीजिए 3 विभाग कौन से है। पहला मंगलाचरण विभाग है त्रिविध प्रकार, 3 बातें संक्षेप होती हैं में मंगलाचरण में। भक्ति रसामृत कैसे वस्तु, प्रकट हुआ, निर्देश रूप गोस्वामी कौन है, क्या है इस शास्त्र में, इसका परिचय पहले दिया मंगलाचरण गया किया है। क्यों जाता इसको है? कहते हैं थोड़ा सा जो कार्य कर history। रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, संक्षेप में वो निर्विघ्न भक्ति रसामृत परिपूर्ण हो, के इसके लिए प्रकट्य का किसके द्वारा मंगलाचरण किया प्रकट जाता हुआ, है। उसका इतिहास मंगल दिया का गया है। मतलब शुभ, आचरण का मतलब दूसरा ऐसा विभाग कार्य है जो कार्य में रुकावट ये जो को शब्द है, हटाकर भक्ति निर्विघ्न पूरा रस करने के लिए अमृत प्रार्थना सिंधु। की जाए। तो उसमें 3 बातें इसकी होती माना हैं क्या है, मंगलाचरण। इसका अर्थ क्या है, ऐसा वो कविराज बहुत गोस्वामी अद्भुत रूप लिखते से हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण है त्रिविध इस प्रकार, आमुख प्रेफेस में विषय समझाया वस्तु, है। आशीर्वाद, नमस्कार। और तीसरा विभाग एक आमुख तो प्रेफेस इस में है ग्रंथ भागवत कृष्ण में है क्या, भावना, इसका विषय क्या है, प्रेम की परिकाष्ठा है और इष्ट जो को प्रेम नमस्कार है, करने जो का हमारा सबका आराध्य देव है, स्वभाव जो है, व्यासदेव सबके कहते हैं अंदर ये उसको प्रवृत्ति नमस्कार है, और प्रेम एक करने की। आशीर्वाद है पढ़ने वालों को और उस प्रेम शास्त्र की की महिमा परिकाष्ठा, का। तो ये प्रेम 3 का मंगलाचरण के culmination, अंतर्गत आते प्रेम हैं। की सिद्धि, और मंगलाचरण करने से प्रेम विघ्न का नाश होते हैं। परफेक्शन, वो तो मंगलाचरण कृष्ण का भावना पहला में श्लोक है। तो इसमें हमारे नमस्कार पास भी है आमुख में प्रेफेस में और ये विषय 3 वस्तु का विभाग हैं। निर्देश भी है। तो पहला विभाग जो प्रेफेस ओम में है, नमो भगवते वासुदेवाय। पहले इतिहास शुरू में नमस्कार है या भगवान श्री कृष्ण, ग्रंथ का जो वसुदेव जी और के यहाँ प्रकट ग्रंथकार हुए, का, इसका जो मतलब सर्वत्र भक्ति रहते रसामृत हैं, सिंधु का सदा और श्री रहते रूप हैं। गोस्वामी का परिचय दिया गया है। उन वासुदेव भगवान श्री उसमें कृष्ण को प्रणाम ये करें। प्रश्न आप ओम इस नमो पहले भाग भगवते से इन प्रश्नों को ढूंढ वासुदेवाय। लीजिए। कौन रूप गोस्वामी कौन है? जन्माद्य अस्य यतो दूसरा है अनव्यात् इतरतश्च अर्थे श्री चैतन्य महाप्रभु का विश्वव्यापक तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये यूनिवर्सल मोहयन्ति यत प्रिंसिपल सूर्य सिद्धांत क्या है? तेजो विश्वव्यापक सिद्धांत क्या है? वारी मृदाम विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा पूरे संसार धाम्ना के स्वेन universal सदा principle क्या है? नर्तकुहकं सत्यम परम और तीसरा धीमहि। इसमें है कैसे रूप और सनातन श्लोक में गोस्वामी चैतन्य गायत्री है, महाप्रभु से मिले सत्यम परम धीमहि। और रूप गोस्वामी को चैतन्य धीमहि है, ये महाप्रभु गायत्री ने है। शिक्षा दी, कहाँ दी? धी कहते हैं क्या बुद्धि दिया? को, मही का मतलब हम सबकी बुद्धि, और ये है 6 बहुवचन में, गोस्वामियों हम सबकी की बुद्धि। विशेष व्यासदेव जो हम सबको दार्शनिक अपने शास्त्रों अंक के में भरकर, सिद्धांतों में अपने गोद में निपुणता है, लेकर उसका आने वर्णन वाले है। जीवों के कल्याण के लिए कहते हैं हम और सबकी अंतिम इस बुद्धि ध्यान संक्षेप पूर्वक परिचय में परम है, सत्य में लगे। श्रील रूप तो यहाँ गोस्वामी भगवान ने को परम भक्ति सत्य रसामृत करके सिंधु संबोधन किसके किया। लिए लिखा है? तो तो परम इन सत्य, प्रश्नों परम को का मतलब हमको सबसे इन उत्तम, इस महान और आमुख में सत्य ढूंढना भगवान को है। कहते हैं। कौन और है भगवान के श्रील एक रूप भक्तों को कहते हैं गोस्वामी? सताम, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो उसके पीछे आप चलने अपने वाले हैं आमुख उनको में सताम देखिए कहते हैं, और भक्त भगवान कि को श्रील सत्य रूप कहते हैं। गोस्वामी इस ये श्लोक 6 के ऊपर गोस्वामी में प्रभुपाद प्रमुख जी गौरव से गोस्वामी हैं। कहते थे, हमारे और गुरुदेव इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, हमको परम पूज्य रूप स्तोत्र अनोगा स्तोत्र कहते हैं। श्रीमद हम रूप भक्ति अनोगा सिद्धांत हैं। सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री तो प्रभुपाद रूप ने अनोगा का ढाका में एक हम रूप महीने अनोगा तक है। इस श्लोक के ऊपर व्याख्या की थी। प्रभुपाद बड़े गौरव से कहा करते थे। रूप अनोगा का मतलब रूप गणो गोस्वामी के विश्वनाथ अनुगामी है, चक्रवर्ती इसका पाद मतलब ने क्या इस है? तो श्लोक रूप के गोस्वामी कौन 5 थे? मुख्य अर्थ किए हैं। तो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो एक लिखा सामान्य है रूप अर्थ, गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक अर्थ, दोनों भाई सामान्य आध्यात्मिक अर्थ, असल में एक कृष्ण शाश्वत के ब्राह्मण, ऊपर घटित अर्थ, बहुत उच्च कोटि के एक विद्वान थे। भगवान के परम काल माधुर्य के रस प्रभाव की से उनको बंगाल माधुर्य के रस की शासक नवाब हुसैन व्याख्या शाह के इस श्लोक के पास द्वारा, तीसरा और चौथा राधा कृष्ण मंत्री की पद उपासना
और पांचवा और भक्ति वित्त मंत्री और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साधन के पद के भागवत का ऊपर है। काम करना पड़ा। 5 प्रकार के ऐसे अर्थ इस श्लोक के किए। और इसके कारण उस समय जो लेकिन ये सब शुरू करने से सनातन पहले धर्म को मानने वाले का सिद्धांत था, उन्होंने चक्रवर्ती उनको पाद कहते हैं भगवान श्री अपने चैतन्य महाप्रभु मेघ धार्मिक के समान है। दायरे से बाहर निकाल दिया। मेघ का मतलब है बादल। कि ये इन्होंने उनके पास और उन्होंने अमृत जो की गवर्नमेंट में काम वृष्टि किया है, की है। नौकरी किया है और अमृत हुसैन की शाह के बरसात शासन की में है। काम किया है, तो वर्षा इनको की फिर है, ब्राह्मण अमृत की तरह नहीं माना जाए। बहाई है नदियां, और उन नदियों के अंदर तो इसी में आप भक्त दूसरी हाथी पैरा की में तरह देखिए, अपने मदमस्त बुक में होकर दूसरी पैरा में शुरू होती है, वहां रसास्वादन लिखा है करते। चैतन्य महाप्रभु का यूनिवर्सल ऐसा प्रिंसिपल। गौरंग मेघ तो महाप्रभु ऐसे मेघ रूप और सनातन कोई गोस्वामी बिजली की को चमगाहट मिलने के करके लिए स्वयं चैतन्य स्वर्ण किरणों से महाप्रभु मेरे मन को प्रकाशित करे, जगन्नाथपुरी तो इस से चल भागवत के के रहस्यों को कहा था जो कि मैं मैंने वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन सनातन वृंदावन के गोस्वामी पाद के बजाय वो वैष्णव चले तोषणी गए सीधे रामकेली में, जहां और रूप श्री जीव सनातन गोस्वामी के रहते 5 थे, संदर्भों के और अंतर्गत उनको जाकर जो मैंने अध्ययन किया है दर्शन दिया, उसको मैं उनकी मेरी अभिलाषा पूरी मूर्खतावश किया। अथवा प्रेम तो ये के भगवान उन्माद में अपने भक्तों के पास व्याख्या चल करने के जा रहा हूं। पहुंच गए, क्योंकि वो उनके उनकी नित्य कृपा पार्षद से थे। ये सब हो सकता है। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा अद्वैत से चैतन्य रूप गोस्वामी तो तीनों का प्रार्थना करके हुए कहते हैं वो कार्य कृपा रक्त करें, होके तभी संभव है। इस्तीफा देकर हम तो श्री प्रभुपाद जी रिटायर जिन्होंने इस भागवत होकर को विश्व में प्रभुपाद जी ने लिखा, जो भाषा उनके में पास सबको धन था वो स्वर्ण मुद्रा इस थी, एक पूरी नाव भरी हुई। रसामृत को, इसके और अमृत उन्होंने को, जिस रस प्रकार से इस धन का बांटा विभाजन है, किया है, ये एक ऐतिहासिक उदाहरण को है। उनके चरणों में प्रार्थना आधा करते हैं, धन वैष्णव को उन्होंने वंदना करते हैं कृष्ण भावना कि के इनके कार्य भावों में को रत समझ सके। ब्राह्मण वैष्णव को तो एक प्रचार आपको के कहा कार्य में इसके दे अंदर गायत्री है, धीमहि, चौथा हिस्सा और एक धन इसमें का वेदांत सूत्र है। उन्होंने अपने परिवार के एक नहीं, लोगों को दे दिया। चक्रवर्ती पाद और ने कहा चौथा 5-6 हिस्सा धन का वेदांतों उन्होंने के, आपातकाल में क्योंकि काम भागवत आने को के कहा लिए, जाता है वेदांत जो सूत्र के कोई ऊपर व्यास लोकल देव का जैसे कहा जाए अपना कि तात्पर्य, धरोहर के रूप में किसी के व्यास पास देव रख की दिया। कमेंट्री, प्रभुपाद जी लिखते हैं इस आमुख में कि टीका सनातन अपने गोस्वामी ही को शास्त्र वेदांत सूत्र जब के जेल ऊपर में ही डाल श्रीमद् दिया राजा ने, तो इसलिए यही बहुत से पैसे जो वेदांत सूत्रों आपातकाल को के रखे थे, इस इनके श्लोक में सहयोग पहले से, इनकी जन्मादि सहायकारी अस्य, पैसों के उपयोग से ये वेदांत सनातन सूत्र का गोस्वामी भी वहां से वेदांत मुक्त हुए सूत्र जेल से, का सूत्र एक है, और चैतन्य महाप्रभु अथा तो बनारस ब्रह्म में जिज्ञासा आकर ये दूसरा सूत्र है। ऐसे कई सूत्र हैं जो इस इसके श्लोक बाद में लिखा है कि ऐसे समझाए गए ये थे। रूप और सनातन जिनका नाम भी और बदल सृष्टि गया का था जब वर्णन वो है नौकरी इस कर रहे श्लोक थे। के अंदर, दबीर खास नाम था और ये रूप दिव्य गोस्वामी ज्ञान का, जो भगवान ने और किसको साकिर दिया, मलिक कैसे नाम दिया, था उसका सनातन वर्णन है। गोस्वामी का। और इसको समझने में लेकिन चैतन्य बड़े बड़े महाप्रभु ऋषि ने और दोनों देवता के ऊपर ऐसी करुणा और भ्रम में पड़ कृपा जाते की हैं, कि क्योंकि ये माया का ऐसा प्रभाव है गोस्वामी जो कि पानी में अग्नि और अग्नि में जो धरती दिखती है, आध्यात्मिक मार्ग में महान से लेकिन महान, भगवान उत्तम से उत्तम उसका पद है, धाम, उसके ऊपर भगवान पहुंचा और दिया। भगवान का धाम। यहाँ इस प्रसंग में ये इन लिखा हुआ सारे है माया से कि परे केवल है, इनको नहीं, उस परम सत्य चैतन्य भगवान को महाप्रभु हम ने प्रार्थना हरिदास करते ठाकुर को नाम आचार्य तो के पद के जन्मादि ऊपर अस्य का प्रतिष्ठित मतलब किया। है सामान्य और तब अर्थ ये जो लिखा है हुआ आध्यात्मिक दृष्टि चैतन्य से। महाप्रभु का तो इस श्लोक व्यापक को सिद्धांत क्या है, ऐसे कहा जाए कि इसमें स्वरूप लक्षण है और तटस्थ किताब में लक्षण आपको है। मिला, किताब जरूर रखना, क्योंकि स्वरूप कल से लक्षण का introduction मतलब में उस एक चीज पैरा को में क्या निकाला लिखा है, जाए आपको तो फिर इसका बताना कोई पड़ेगा, अर्थ नहीं समझना है। पड़ेगा, इसका और मतलब टिक करना मुख्य पड़ेगा। प्राइमरी तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है करेक्टरिस्टिक चैतन्य वो है महाप्रभु का, सत्यम, परम आपको सत्य। मिला किताब में ये? परम सत्य का परम सत्य को कोई श्रील बोल सकता प्रभुपाद है? ने अनुवादित किया है सुप्रीम हाँ जी, प्रभु पर्सनालिटी जी। ऑफ गॉडहेड, एब्सोल्यूट जो ट्रुथ। कृष्ण भावना परम अमृत सत्य को के लिए तत्व शब्द है से जानता absolute है, truth। अच्छी तरह से जानता है, उसका जन्म कहीं भी हुआ और इस हो, पूरे श्लोक को वो जो आपको जन्म भेजा लिए गया हुए है इसका उच्च कुल तात्पर्य में इसमें आप ब्राह्मण देखिए से कहीं महान भी है। कृष्ण को भगवान और नहीं कहा इसका गया, प्रमाण गीता और भागवत में परम दिया सत्य गया कहा है। गया, तो ये चैतन्य Absolute truth महाप्रभु कहा का गया। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कहा गया है। अब रूप गोस्वामी तो परम कहाँ सत्य ही मिले क्यों चैतन्य कहा, और ये महाप्रभु परम से? सत्य कृष्ण और ये कैसे भक्ति है, रसामृत सिंधु कैसे प्रकट हुआ, इसलिए इसके लिए कहते हैं लिखा उत्तम हुआ ग्रंथ है जो होता है उसमें तीन कि तीन मंगलाचरण रूप होते हैं। गोस्वामी की भेंट प्रथम चैतन्य मंगलाचरण, महाप्रभु से मध्यम प्रयागराज में मंगलाचरण और पूर्ण आहुति का मंगलाचरण। उस वक्त रूप गोस्वामी के साथ
छोटा भाई उनका अनुपम तो भी मध्यम था। मंद तो इस मंगलाचरण प्रेफेस में लिखा ये है जो जीव परम गोस्वामी सत्य के है, पिताजी, ये किसको ये दोनों इशारा भाई किया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु वो से प्रकट मिले किया और गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज ऐसे में कहते हैं 10 कि अश्वमेध घाट, जब सुखदेव महाराज 10 सत्संग कर रहे थे अश्वमेध तो उस घाट जो सत्संग प्रयागराज में है, के जो ऋषि बैठे थे सुखताल में, वो सब कोई प्रेमी भागवत भक्त नहीं थे, सब प्रकार के थे। कोई योगी थे, कोई त्यागी थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कर्मनिष्ठ थे। तो वो परम सत्य कह के सभी को संतुष्ट किया। लेकिन मध्यम मंगलाचरण में परम सत्य कौन है, प्रेमी के फोन ये मध्यम करें, मंगलाचरण अगर क्लास आपको तो जाए, निकालना डिस्टर्ब है दे मुझे सजो। तो ये मध्यम मंगलाचरण है 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का, और श्लोक संख्या है 26, 10-2-26। हरे कृष्णा ये है मध्यम मंगलाचरण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे सत्याव्रतम सत्या परम त्रयी सत्यम सत्यस्य योनिम स्थितम च सत्यै। हरे राम ये प्रार्थना करते हैं हरे हरे ब्रह्मा, आ शंकर, गया वापस इंद्र, कोई वरुण, फोन आ गया इसलिए कट गया बीच नारद, में। ये सब ऋषि तो हम बात कर रहे थे कहाँ मिले थे चैतन्य महाप्रभु और रूप गर्भस्तुति गोस्वामी, अध्याय का नाम 10 अश्वमेध घाट। और ये प्रार्थना कर रहे हैं ये भगवान प्रयागराज में श्री 10 कृष्ण को अश्वमेध जो घाट है, अभी वहां प्रकट ही मिले नहीं थे हुए, और 10 दिन तक जो अभी तक भक्ति मां के देवकी के सिद्धांत का उदर में है, उसको उपदेश कहते दिया हैं था। सत्याव्रतम उस सत्य भक्ति के परम सिद्धांत के त्रिसत्यम सत्यस्य रस योनिम सिद्धांत, न्यतस्य भक्ति सत्यम। सिद्धांत, कृष्ण तत्व, रस कितना तत्व सुंदर भाव है भक्ति इसका तत्व, इसके ऊपर कि उपदेश दिया सत्यव्रतम था। आपका, आप जो कहते हैं वो उसी सत्य, आपने उपदेश कहा को था आएंगे और आप आ भी श्री गए। रूप गोस्वामी ने सत्य भक्ति परम, ये है रसामृत सत्यम सिंधु परम, के आप हैं रूप परम में सत्य। प्रकट किया है। कौन है परम सत्य? पुस्तक कृष्ण के रूप में हमको त्रय दिया है। सत्यम, तीनों काल में तो सत्य कहाँ है। इनका मिलन हुआ? 10 अश्वमेध तीनों काल घाट में सत्य है, प्रयागराज भूत पे। भविष्य वहाँ वर्तमान सब में भक्ति सत्य के है रस यार। के सत्य से योनि, अमृत का अरे सारे सागर जितने दुनिया के सत्य हैं उनका महाप्रभु ने उत्पन्न, उसकी उत्पत्ति आपसे होती है। श्री रूप गोस्वामी नियतम के च ऊपर सत्य, और आप सत्य में ही उड़ेल स्थित दिया। है। भगवान को तो सत्यतानंद तो ही इनका कहते यहाँ हैं। मिलन हुआ। सत्य से फिर सत्यम, हमारे सारे सत्य आचार्यों जो ने है उन इनकी सब का निपुणता आप कितने आधार ये हो। शास्त्र में ऋतम निपुण थे, सत्य नाना नेत्रम, शास्त्र ऋतम विचार बिना इनका निपुण सत्य हो। नेत्रम, ऋतम ये सत्य नेत्रम का क्या केवल भाव एक लिखा है? संस्कृत भाषा नहीं, इनको ऋतम सत्य ने पारसी भाषा और अरबी ऋत भाषा भी आती ऋत थी। सत्य नेत्रम, को आश्चर्य होगा, जो भक्ति भी विनोद सत्य है, ठाकुर ने उर्दू वो सब भाषा यहाँ में से कुछ निकला है। किताबों को लिखने की जरूरत पड़ी सत्य तो से वो सत्यम ब्रिटिश ऋत के लिए सत्य लिखा था। नेत्रम तो उस सत्यात्मकम समय त्वाम चलित जो शरणम प्रचलित पारसी प्रपन्ना। भाषा और अरबी भाषा, इनमें भी ये शरणम बहुत बड़े प्रपन्ना, निपुण थे। शरणम का मतलब आपका शरण तो ये लेते हैं, बहुत बड़े प्रपन्ना का विद्वान थे। मतलब आपका इन्होंने पांव सारे पकड़ते वैदिक हैं। साहित्य तो से ये है भक्ति मध्यम के रस मंगलाचरण। को, इसमें परम भक्ति सत्य का, भक्ति जो यहाँ की सत्यम विशेषता परम को धीमहि है, शास्त्रों में ये भगवान उल्लेख श्री किया। हमको कृष्ण को रूपानुगा ही क्यों कहते हैं? सूचित हम करता रूप है। गोस्वामी के और अनुगामी हैं। अंतिम मंगलाचरण जो तो है सनातन 12वें गोस्वामी स्कंद के उनसे 13वें बड़े भाई अध्याय हैं, के अंतर्गत रूपानुगा ही है। हमको क्यों वहां कहा भी जाता है? सत्यम परम धीमहि दोबारा आएगा। भगवान तो श्री 3 कृष्ण मंगलाचरण की में तो यहाँ परम जन्मादि प्रिय अस्य, भक्ति की निपुणता तो हम है पहले राधा कह रहे रानी। थे स्वरूप लक्षण है परम सत्य और और राधा सत्यम रानी परम। की सखियों में प्रिय सखी है ललिता। परम सत्य नहीं है, ये मुख्य और लक्षण है। ललिता ओम नमो सखी भगवते की वासुदेवाय। मुख्य प्रिय भगवान श्री मंजरी वासुदेव है वो रूप कौन है? मंजरी। परम सत्य। और श्रील रूप गोस्वामी है रूप मंजरी। द्वादश अक्षर इनके मंत्र पहले पहले माध्यम शुरू से में ओम हमारे नमो आचार्य भगवते गण वासुदेवाय, ये हमको 12 अक्षर का मंत्र है जो ललिता सखी नारद और जी ने राधा के ध्रुव महाराज माध्यम को से दिया कृष्ण था। की सेवा में जोड़ते हैं। इसलिए और इसका रूप भी गोस्वामी आराध्य देव को भगवान श्री कृष्ण है। प्रमुख आचार्य के रूप में कहा तो गया है। स्वरूप और लक्षण हमको सत्यम रूप परम अनुगा है। कहा गया है। तटस्थ लक्षण भक्ति पूरा सिद्धांत श्लोक है। सरस्वती तटस्थ के का लक्षण प्रणाम का मंत्र में मतलब रूप अनोगा है। सेकेंडरी भक्ति विनोद कैरेक्टरिस्टिक, ठाकुर के प्रणाम मंत्र में रूप जो अनोगा। इसके परम तो सत्य रूप के ऊपर अनोगा शब्द आधारित हमारे है। साथ जुड़ा हुआ है। हमको रूप जन्मादि अनोगा का कहते हैं। मतलब अगर सामान्य ले, और चेतना चरितमृत जिसके में तो रूप द्वारा रघुनाथ सृष्टि होती पदे, है। रूप गोस्वामी जन्म और का रघुनाथ मतलब दास सृष्टि, गोस्वामी। आदि का रूप मतलब मंजरी के पालन साथ और है। संहार। असल में रघुनाथ दास तो जो ये है हो वो गया मंजरी सृष्टि के रूप में लीला। उनकी असिस्टेंट जन्मादि मंजरी, यस्य, उसके जिसके साथ में द्वारा, मंजरी है। जिस तो परम इसलिए सत्य हमको के रूप द्वारा, गोस्वामी, हमको जिस रूप श्री अनुगा कृष्ण कहते हैं। वासुदेव के द्वारा अब जगत इसमें का लिखा है कि रूप गोस्वामी सर्जन, ने ये पालन पुस्तक किसके लिए और लिखा संहार है? होता है। क्यों लिखा है? बोला ये जगत क्या है? इसमें दो यतो जगहों पे अनव्याद आपको इतर, मिलेगा। अनव्य आमुख और में इतर, एक तो लिखा है कि ये 2 शब्द जो है। अब इसका कृष्ण मतलब है भावना प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष।
जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रत्यक्ष और मार्गदर्शन के अप्रत्यक्ष। लिए कि भक्ति कैसे की अनव्यात जाए, का उनके मतलब लिए प्रत्यक्ष लिखा है। सीधा और इतरतस का और मतलब दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रेम के विषय में जो जगत का विचलित, जो परेशान, प्रत्यक्ष और frustrated, अप्रत्यक्ष confused कारण है, उनके मार्गदर्शन के लिए इसके लिए लिखा दो है। शब्द हैं तो होते फिर भी हैं, इसको एक बार एक को रिपीट कहते हैं करेंगे। निमित्त कारण, तो एक को ये कहते हैं हमने अभी उपादान तक जो कारण। बताया ये है निमित्त संक्षेप का में मतलब है जैसे मटका है आमुख मिट्टी के का, अंदर तो मिट्टी उसका निमित्त कारण है, परिचय रूप गोस्वामी का, और उपादान कारण उसका इस कुम्हार है ग्रंथ जो के मटका बनाता प्रकट्य है। का। अब हम दूसरे sorry, विषय के ऊपर जाते हैं। निमित्त और कारण दूसरा ये कुम्हार है, विषय उपादान भक्ति कारण जो रसामृत है सिंधु का वो अर्थ मिट्टी क्या है। है। मिट्टी आप से अपने पैदा किताब हुआ, में जैसे इस लकड़ी की टेबल है, पैराग्राफ के पास लकड़ी पहुंच है जाएं। उसका उपादान कारण, और कारपेंटर और ये खाती है बड़ाई है उसका निमित्त कारण। लेकिन भगवान इस संसार का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, निकलता भी भक्ति भगवान means से और devotion। बनाते ये ही आपको भगवान। मिला भक्ति का मतलब, दोनों के अलावा और भक्ति कोई का नहीं। मतलब है तो क्या काल बनाता भक्तिमय है? सेवा। बोलो नहीं, काल भी यहाँ भगवान पहुंचे, की भक्ति शक्ति, रसामृत सिंधु पहुंच गए। भगवान के द्वारा ही संसार तो की इसमें सृष्टि है होती है। चार शब्द, चार्थेषु। भक्ति, और क्यों होती है, रस, कारण क्या है उसका, अमृत वो भी भगवान और जानते सिंधु। हैं। चार्थेषु प्रभु जी को क्या मैंने उद्देश्य है, ईमेल क्यों किया भेज जाता दी है, है। सृष्टि देख लीजिए, भगवान की अगर कृपा है, आपके पास करुणा वो पहुंची है तो ये भगवान की सारा दया इसके है कि चार्ट वो बने सृष्टि हुए हैं, करके देख हमको सकते हैं। अंग्रेजी में एक है, लेकिन मौका हम उसका देते हैं हिंदी कि में हम अनुवाद संसार करते के जा बंधन रहे से हैं। मुक्त होकर तो भगवान के भक्ति का तो अर्थ चरणों है की प्राप्ति प्रेममयी कर सेवा। सकते हैं। भक्ति तो का क्या अर्थ है भगवान प्रेम। का कोई रस कारण जो है नहीं है क्या? इसका सबका वो श्रील कारण है, उसका प्रभुपाद कोई ने कारण बड़ा नहीं, बोला अद्भुत नहीं। अर्थ लिखा स्वराट है। है, वो अपने आप आप में रस के स्वतंत्र के है। अर्थ को स्वराज्य, पढ़ेंगे और फिर स्वराट, रस वो के दो स्वयं अपने विभाग आप में लिखे हैं, स्वतंत्र है, भौतिक उसका कोई रस कारण नहीं है, वो सबके और कारण। आध्यात्मिक रस। सर्व कारण कारणम। तो रस की परिभाषा क्या लिखी है और श्रील अभिज्ञ, प्रभुपाद वो जी सब ने? कुछ जानते हैं। कि कोई कार्य हम करते वो भूत, हैं भविष्य, उसमें वर्तमान हमको सब इतना कुछ जानते हैं। रुचि होती है, इतना रुचिकर सब होता काल है, में अच्छा लगता है अभिज्ञ कि का उसको हम मतलब सब बार कुछ बार जानने करना वाले। चाहते हैं और उससे हमको हर विशेष जीव कोई के सुख कर्मों को मिलता है। जानते हैं। और हर इसके लिए जीव उस का कार्य को हम आकृति, बार प्रकृति बार कैसे करते हैं बननी क्योंकि है, उसमें हमको वो रस आता है। सारे और जीवों प्रभुपाद को जी जानने उदाहरण देते हैं, वाले जैसे ये हमारा अभिज्ञ। परिवार है, परिवार स्वराट के लिए है, हम काम स्वयं करने जाते हैं, स्वतंत्र है। रोज धंधे पे जाते हैं, उसी काम को रोज करते ये हैं हैं तटस्थ और लक्षण। वापस घर में आते हैं, भाई दो पैसे कमा लेते हैं, तेने परिवार ब्रह्मा चलता है, हृदय तो उस आदि काम कवि में है, हमको उन्होंने कुछ रस आता है। ब्रह्मा जी के हृदय में, ये जो रुचिक, जैसे ब्रह्म हृदय आदि कवि, वैसे आदि कवि को कहेंगे, जो रुचिक ब्रह्म कहेंगे वेद को, रुचिकर वेदों का ज्ञान जिन्होंने, रुचिकर भाव आदि है, कवि का जिससे मतलब हमको आनंद पहले की सबसे सुख बड़े की विद्वान अनुभूति होती है वो व्यास सेवा जी। से। और फिर उस सेवा करने उनके के हृदय लिए में हम ब्रह्मा बार जी के प्रेरित हृदय में होते हैं, दिया। उसी सेवा को करने में लग जाते हैं। भगवान नारायण ने, ये भी तो भागवत इस का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ऐसे रस को, भगवान ऐसे स्वयं संबंध नारायण को ने ये ब्रह्मा जी को जिसमें दिया, सुख मिलता ब्रह्मा जी है, ने उसको कहते हैं, उसमें नारद बड़ा को दिया, मिठास होता नारद है, ने इसको व्यास कहते को हैं दिया, रस। और व्यास ने तो रस विस्तार की क्या किया और सुखदेव परिभाषा के है? मुख में रख दिया। रस की परिभाषा क्या है ये आप समझ लीजिए। श्लोक है, इसकी डेफिनेशन इतने आप सारे सब श्लोक लिख को लीजिए। पढ़ेंगे रस तो का समय मतलब नहीं है लेकिन जिसमें बहुत सुख सुंदर है मिले, सारे। जिसमें रुचिकर हो, रुचि हो और भगवान उसको ने ये बार बार ज्ञान करें दिया। और वो हमारे को बार बार ये करने ना के लिए जिसके प्रेरित करे। तेन ब्रह्मा हृदय, तो इसलिए जिस भगवान ने रस फिर ये दो सारा प्रकार का है। ज्ञान, तेना एक ब्रह्म, भौतिक रस है ब्रह्म कहते हैं वेद को, और एक आध्यात्मिक रस है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो हम थोड़ी वेदों का देर में इसके ज्ञान ऊपर जिन्होंने चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। अभी रस की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। मोहयंती यत सूर्य, ये हमने कर चुके मोहयंती का हाँ। मतलब मोहित होते हैं, यत मतलब जिस भगवान के विषय में, तो भक्ति रसामृत सिंधु और की वेदों को definition समझने के बोलो। विषय में भी। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? सूर्य कृष्ण के ऊपर हम नहीं है। देवता को कहते हैं नहीं सूर्य, नहीं, हमको प्रेफेस उसके आप साथ इंट्रोडक्शन में ऋषिगण चले भी। गए हैं। ये मोहित हो जाते हैं। आप अभी कैसे लगता है? आप प्रेफेस तेजो वारी मृदाम, नंबर स्लाइड होगी, तीसरा जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 3 4 5 6 कहीं 4 5 है, तपती रेत हो इंट्रोडक्शन में ही है हम। और दूर से देखें तो पानी दिखाई ये- देता है, ये- मिट्टी में पानी हाँ थोड़ा पीछे जाए। दिखाई दे, या जैसे मैं दानव ने सारी बनाया हमें था प्रेफेस में। हाँ ये हो गया, इसके बाद वाला इसके हाँ ये अपने है इंद्रप्रस्थ के अंदर इसमें भक्ति पांडवों का का अर्थ लिखा महल, है प्रेममयी सेवा। पानी दिखता था, सूखे और में सूखे फिर में पानी, रस पानी में का अर्थ सूखी जो है इसको दिखता देख था, लीजिए। अग्नि है लेकिन होता था ये बहुत शीतल। रुचिकर जो रस तो है, ये रुचिकर है।
उसमें माया एक का सुख भ्रम मिलता है, जो और इसलिए एक हम से उस दूसरा, सेवा को बार बार एक में करना दूसरे चाहते का हैं, और उसको बार बार करने दर्शन से होता हमको है। जो सुख, और इसके जो रस, जो इसके मिठास भाव मिलता है को उसको रस कहते हैं। तो ये है भगवान रस की रास परिभाषा। विहार, जो और सबसे अमृत उत्तम के दो लीला अर्थ है, लिखे उसके हैं। अंतर्गत एक तो अमृत चक्रवर्ती का पाद अर्थ है लिखते हैं, अमृत, और दूसरा है चंद्रमा बार बार उसको प्राप्त करने तो की प्रकाश इच्छा हो। देने वाला है, Perpetual, अग्नि की तरह, मतलब जैसे continuous जो उसमें चलता रोशनी रहे है तो और प्रकाश आनंद। है। और लेकिन रास सिंधु का देखकर अर्थ वो है जड़ हो गया, समुंदर। तो भक्ति हिलना के बंद कर रस दिया, का पृथ्वी समुंदर, जैसा हो गया। भगवान की भक्तिमयी बांसुरी की सेवा धुनी के से ये रस जो है भक्ति नदियों ने रसामृत बहना बंद सिंधु किया, में, जल ने अपना धर्म छोड़ दिया, ये कहाँ वो से पत्थर रस हो गए, लिया गया है? और आग के ये गोले रस की तरह श्रील आकाश रूप में खड़ा हुआ गोस्वामी चंद्रमा ने पत्थर जैसा चैतन्य खड़ा हो गया, महाप्रभु की हिलना शिक्षा बंद के कर दिया, अनुसार इस रस का स्रोत हवा है ने बहना भागवत। बंद कर दिया। तो ये भगवान के जहाँ जब भागवत दूसरा के भाव दूसरे देते हैं तो श्लोक में ही लिखा ये सब है, चीजें क्या लिखा है ऐसे वहाँ? हो सकती हैं। रस और संसार का में ये ये कौन सागर करता है, है। कैसे करते हाँ, हैं? रसा। यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। निगम कल्पत्रु गलितम त्रिसर्गो का मतलब प्रकृति के तीन गुणों जिनके द्वारा ये सृष्टि बनी है, रसमालयम, जो लगती है रसमालयम। सच्ची, आलय कहते हैं समुद्र को, सागर को, लेकिन है तो रस का अमृषा। सागर है अमृषा, श्रीमद् मिर्षा का मतलब उसी झूठा, श्रीमद् और भागवत अमृषा का से मतलब सच्चा। भक्ति के लगता है रस देखते को दिखता है सब निकालकर कुछ भक्ति सच्चा, रसामृत माया सिंधु है, में संसार रखा बनी गया। हुई माया का है, तो ये भक्ति झूठा रसामृत भी नहीं सिंधु है, का अर्थ लेकिन लिखा है है यहाँ। अस्थायी, सदा रहने अब वाला। रस दो प्रकार लेकिन के ये हैं। सब रस माया का के तो माया के सबको कारण है, रस का और सब इससे मोहित हो जाते हैं। ये definition तटस्थ या लक्षण। रस का कैसे, रस का अर्थ क्या है, ये तो सबको क्या समझ में आ भगवान गया। का धाम भी ऐसा है क्या? नहीं नहीं, धामना रस स्वयं वो सदा निरस्तक वो होकम, कार्य जिसमें हमको वहां तो कोई सुख माया का मिले, प्रभाव नहीं है उस धाम जिसके में। जिसको भगवान के करने में स्वयं का हमको जो धाम रुचि है हो, उसमें माया का बार प्रभाव बार नहीं, करने की इच्छा हो, वो निरस्त, वहां और कुछ उसको नहीं हम है, हुक्म, करते वहां माया ही नहीं रहें, है। क्योंकि उसमें वो से कौन है? वो कुछ सत्यम सुख मिलता है, परम उसको धीमहि, रस कहते हैं। वो ये परम रस दो सत्य है प्रकार के जिसमें होते हैं, सबकी बुद्धि एक भौतिक से रस ध्यान लगे, और एक आध्यात्मिक रस। तो ये ध्यान लगे तो उसमें, ये है भौतिक अथातो रस और ब्रह्म आध्यात्मिक जिज्ञासा का रस में सूत्र की अंतर क्या है? परिभाषा। भौतिक ये रस है जो भाव है सामान्य श्लोक का, इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक और आध्यात्मिक रस है, ये भक्ति का रस है। कृष्ण पर का तो अर्थ, इनमें तीन, तब जन्मादि का मतलब होगा दोनों कृष्ण में ने अंतर जन्म है। लिया, और वहां अगर के आप बाद ये चार्ट आप मथुरा से देखेंगे, इसके नेक्स्ट गोकुल चार्ट चले में गए। जाएंगे तो क्यों गोकुल चले गए? ये वो नेक्स्ट जानते चार्ट थे। आगे, इसको कौन है उधर? आगे बढ़ा, हमारे अपने प्रेमी भक्त इसमें हैं, जो उनके लिए भौतिक उनके रस पास चले है, किसको वो क्या जानते थे? जानते उसमें थे कि सुख कंस जो है, को उस धोखा सुख देना। को कहते हैं थोड़ी तो देर यहाँ के लिए कौन रहने वाला सुख। मोहित क्या कौन सुख जो का हो नाम है? जाएगा, चपल कंस हो सुख। जाएगा। और जब भौतिक भागवत जब रस इसका में रस का चपल अर्थ सुख करेंगे, है, तब और वो सुख तेने सदा ब्रह्म नहीं हृदय का रहता अर्थ है, होगा इसलिए 6 दिन काम सुखदेव करने के हृदय बाद में ये रास के फिर हम 5 कहते अध्यायों हैं का कि एक सार, दिन छुट्टी हो। भागवत का प्राण अब रास के काम 5 से हम अध्याय थक 10 गए हैं, अब नहीं काम करेंगे, और और ये वो छुट्टी सुखदेव का के दिन हृदय पूरा में हुआ, प्रकट किए फिर भगवान काम पे आते हैं। वहाँ इसका अर्थ ये इसलिए हो जाएगा। हमारे शास्त्र में और दो शब्द भक्ति लिखे का अर्थ हैं होगा यहाँ, तो भोग क्या यहाँ ये त्याग। भक्ति, ये इस पूरा सुख भक्ति में के थोड़ी ऊपर देर इसका के लिए अर्थ भी भोग और बहुत फिर इसको सुंदर छोड़ो। 5 चक्रवर्ती दिन पाद काम ने करो, किया है। 2 दिन छुट्टी करो, छुट्टी तो करो, अब घूमने इसका जाओ, अरे नहीं फिर श्री वापस प्रभुपाद काम जी करने का चलो। तो इसमें अनुवाद जो सुख देखते है हैं। वो सुख निरंतर चलने वाला नहीं है, आनंदाम ओ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, हे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, चपल सुख है, हे और इसमें सर्वव्यापी भोग और परम पुरुष त्याग है। भगवान, मैं आपके और चरणों दूसरा में, भौतिक वैसे हम सुख आपके में चरणों में प्रणाम करते हैं, ये हम आपका ध्यान करते हैं। उस वक्त है जब तक हमारा ये शरीर है। आप परम सत्य हैं, इस शरीर के साथ आप सब जो कारणों भी के हमारा आदि सुख कारण है। संपत्ति है, धन है, आप ही मित्र है, बंधु सृष्टि, है, बांधव है, दुकान है, आप ही मकान है, सृष्टि, कारखाना है, सब पालन समाप्त हो गया। और संहार तो ये सुख आपसे जो होता है इस भौतिक जगत सुख का। है, इंद्रियों का सुख है, ये शरीर के साथ आप ही समाप्त प्रत्यक्ष हो जाता और है। अप्रत्यक्ष इस जगत के कारण और है। तीसरा, इस सुख, इस भौतिक रस में जो कुछ हो रहा है ये सब आप ये जानते कोई हैं, अभिज्ञ गारंटी है, नहीं है, और आप स्वराज इस हैं, बात का आप हमको परम विश्वास स्वतंत्र नहीं हैं, दिया जाता है क्योंकि कि आपका मरने और के कोई बाद कारण दोबारा नहीं है। मानव शरीर मिलेगा। आप ये ही हमारे हैं जिन्होंने परिवेश में पहले प्रभुपाद ब्रह्मा ने जी के हृदय तीन में इस वेदों के भौतिक ज्ञान सुख को के दिया, जो लक्षण दिए। प्रथम अब प्राणी भक्ति के सुख के 3 इस क्या लक्षण जगत है? में पहला, आपने प्रकट ये किया, अमृत है, और आपके द्वारा, इसका सुख आपके द्वारा चपल नहीं आपकी है। माया के प्रभाव ये से सुख बड़े बड़े प्रतिदिन ऋषि बढ़ता मुनि रहता है, और इसमें देवता वृद्धि होती है। ये ब्रह्म में अमृत पड़ है। जाते हैं, वो चपल है, ये अमृत है, वो और क्षणिक उनको है, पानी में और अग्नि ये और अग्नि नित्य में है। आकाश और दूसरा, पृथ्वी
ऐसे दिखने शरीर लगता के है। साथ भक्ति का साधन समाप्त नहीं होता। और आपके ही द्वारा भगवान ये अप्यासा, ये थोड़ा सा थोड़े भी इस समय भक्ति के का लिए रहने साधन वाला करेंगे तो भौतिक दूसरे जगत जन्म में वो प्रकट साधन होता वहीं है। से शुरू करना पड़ेगा। तो इसका जिन मतलब गुणों से भक्ति प्रकट का होता है, रस शरीर के लगता साथ है कि समाप्त साक्षात नहीं सत्य होता। है, वो दूसरे क्योंकि आपके शरीर में ऊपर भी निर्धारित है हमारे इसलिए साथ सत्य है, चलता लेकिन है। अस्थायी और है। तीसरा, आपके प्रभुपाद जी नित्य है, लिखते हैं, सनातन कम है, से लेकिन कम ये सनातन भक्ति होते के हुए भी रस थोड़े के समय तक मार्ग रहता के है ऊपर, भक्ति और के लगता है साधन कि के ये मार्ग के ऊपर कोई चलता सत्य नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको कहते हैं उसको जगत। दोबारा मानव का स्वरूप जगत तो मिलेगा मिथ्या ही नहीं है। मिलेगा। और केवल मानव का शरीर नहीं मिलेगा, असत्य तब है। छठे अध्याय भगवत असतो गीता मां के इस सत्य भावों गमय। को देखना जगत चाहिए असत्य है, कि भगवान योग सत्य है। भ्रष्ट जो होता है, जो भक्ति को बीच में किसी कारण से छोड़ देता है, तो हम किसी आपके बड़े ऊपर हम आपका धनी के ध्यान घर में करते हैं जन्म भगवान होता श्री है, कृष्ण, किसी जो अपने कुलवानों के स्वयं धाम में, किसी बड़े धनवान के जहाँ घर कभी में भी माया का प्रभाव नहीं होता है, श्रीमतान गेहे के घर वहाँ में जन्म विराजते होता हैं। है, ऐसे या परम सत्य को हम प्रणाम या करते किसी हैं। बहुत बड़े महात्मा के घर में चक्रवर्ती जन्म पाद होता ने है, इस किसी श्लोक का गुरु जो के कुल में अनुवाद जन्म लिखा होता है है। उसका तो ध्यान ये करके जो सुनिए। है भक्ति का रस दूसरे आइए जन्म हम में सब ध्यान मानव शरीर करते हैं देने परम का सत्य श्री एक कृष्ण का, विश्वास दिलाता है, गारंटी है। जो कारण है सृष्टि तो का, पालन का और आया। संहार का, बुलाओ उसको, बच्ची को। और वही इसका निमित्त और तो उपादान अब कारण ये है दो इस है संसार अंतर, भौतिक रस क्योंकि में वो सब कुछ जानते हैं और आध्यात्मिक और रस वो में। परम तो ये स्वतंत्र। रस की परिभाषा हो गई। उन्होंने वेदों हमारे को पुस्तक ब्रह्मा में जी लिखी के हो गई। हृदय में दिया, जिनको जानना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े विद्वान तो और ये अपने इस पूरे उसके विषय में किस जो चीज को भोग जानना, त्याग चक्रवर्ती चपल पाद सुख लिखते हैं, ये सब आप देख के भगवान आगे के चाहिए। विग्रह को भक्ति का जानना, रस रूप को जानना और भौतिक रस में क्या अंतर भगवान है, के इन दोनों स्वरूप को को यहाँ जानना, प्रभुपाद जी ने फिर दूसरा जन्म कैसे मिलेगा क्योंकि वो इसके समझते हैं लिए कि भगवान थोड़ा का जो विस्तार से शरीर लिखा है प्रेफेस वो में बना हुआ है कि जो दूसरा जन्म हमारा है भौतिक प्रकृति का। वो देव जैसे नेत्रेण, कोई वो हमारी इच्छा से अग्नि नहीं पानी लेकिन और भगवान पृथ्वी की को इच्छा से एक होगा। दूसरे के लिए उसके गलत बाद समझ हम ले, आगे आते ये हैं बड़े बड़े कि लोग और इसमें क्या मोहित हो क्या जाते हैं। इस प्रेफेस में हमारे और लिखे नरस्त आगे कुकम लिखे का भक्ति अर्थ रस लिखते के विषय हैं में कि और जो क्या लोग लिखा कितने है, भी तर्क दें उसके लिखा है शरीर के विषय में कि वो भौतिक है, वो सब बेकार है, भक्ति रस उसका हमारे कोई जीवन मतलब नहीं में है। शुभदा, वो दिव्य है, ये वो अचिंत्य है, मंगल उनका लाने शरीर वाला है, ये मंगलकारी है, और ये केवल शुभदायक है, भक्त ही इसमें चिंताओं से मुक्ति है भक्ति से और ये उनके अलौकिक स्वरूप स्तर का शक्ति की है। कृपा से उनको तो जान सकते भक्ति हैं। के रस में और क्या ये विशेषता भाव है जो भौतिक रस में नहीं चक्रवर्ती है? पाद ने दिया है। ये मंगलकारी है, अब इन श्लोकों में ये शुभ है, इसमें कोई 5 चिंता अर्थ नहीं है। निकाले हैं। उन 5 और अर्थों ये को दिव्य चक्रवर्ती स्तर के पाद ऊपर है। एक भाव देते और हैं, इस सारा तो भक्ति नहीं के पढ़ रस से पाएंगे। भगवान आकर्षित एक बात होते लिखते हैं, भगवान को ये रस अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस रस से असल में ये मुक्ति 5 भी चीजों से छोटी तुलना पड़ जो जाती दी गई है, ये 5 चीजें क्या असल में है? ये जो शब्द लिखे हैं ये आगे जब हम पढ़ेंगे दीप भागवत तब में ये सब कृष्ण को भी साधन आध्यात्मिक भक्ति के दीप कहा गया है, जो जल्दी और में भागवत मिलने को भी वाले आध्यात्मिक फल हैं। दीप कहा गया है। तो मुक्ति तो दीप उसको का मतलब अपने जैसे हम आप मिल दीपदान कर जाती है, रहे थे, मुक्ति दीप का को तो मतलब वो दिया। छोटा ही समझता है आध्यात्मिक मतलब और हमारी उपाधियों को पवित्र कर देता है। आध्यात्मिक हमारी जो दीप। उपाधियां हैं, हमने अपने आप को आध्यात्मिक। मान के रखा है, इसका शरीर मतलब मान के रखा है, किसी देश आत्मा का और मान के भगवान रखा को है, दिखाने इन वाला सब ये उपाधियों से, प्रकाश देने वाला हाँ, दीप। उपाधि तो विनुर्मुक्तम, एक तो सब कहा गया है उपाधि भागवत को विनुर्मुक्तम। आध्यात्मिक तो दीप। ये जो भक्ति का रस है, दूसरा सारे उपाधियों भागवत से को हमको कहा गया है मुक्त कर सूर्य देता है अर्क। अर्क का मतलब और सूर्य। हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर देता है। ये तो चेतोदर्पण भागवत में जो मार्जनम। पहले 6 प्रश्न पूछे हैं हमारी ऋषियों में, इंद्रियां उसमें पवित्र होते छठा हैं प्रश्न और ये जब है, इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और जब भगवान कृष्ण की अपने सेवा में धाम लगते चले गए हैं तो धर्म ने तो किसका असल शरण में लिया? भक्ति के रस उसका का उत्तर दिया है हमको श्री कृष्ण अलौकिक स्वधाम अलौकिक उपगते, आनंद मिलने भगवान अपने लगता है धाम में और चले वो गए रस फिर तो धर्म आदि को आगे साथ बढ़ता ही लेकर रहता है, उसको प्राण उसमें वृद्धि अर्क होती उदय, रहती है रस में। भागवत प्राण आनंदाम बुद्धिवर्धनम सूर्य के समान प्रतिपदम प्रकट हुआ पूर्णामृत है। स्वादनम। कलयुग के लोग के और अंधकार फिर को, रस अज्ञान को 12 नाश प्रकार करने के के हैं। लिए। तो दूसरा तो अब ये जो भागवत को कहा भक्ति गया के है रस सूर्य। हैं, ये 12 प्रकार के रस हैं। दीप, ये 12 प्रकार सूर्य, के रसों में 2 5 रस हैं और स्थायी भागवत को और आगे 7 उदाहरण रस देते हैं हैं। आगंतक। वो आते हैं इन 5 रसों की पुष्टि करने के लिए, इन मोहिनी 5 मूर्ति रसों का को अवतार। और ज्यादा मीठा करने के लिए। भागवत क्या तो है? बोला ये मोहिनी मूर्ति का 12 रस
कौन से हैं ये मोहिनी आगे मूर्ति हम ने जैसे अमृत इंट्रोडक्शन में देवताओं पढ़ेंगे। को पिला दिया इन रसों का यहाँ और केवल असुरों नाम को लिखा है, अमृत से वंचित लेकिन ये रख दिया। सारे रस हमारे ऐसे भगवान के भागवत के साथ अंदर जो संबंध जो है प्रेम भक्ति है उसको वो भक्त स्थापित पी करने लेते के हैं रस हैं। और सामान्य अब लोग हम तीसरा जो भाग भक्ति जो से है, रहते हैं प्रेफेस में उनके जो लिए तीसरा भागवत भाग से है, अमृत जो भगवत प्रेम है उसके वो उनको ऊपर प्राप्त जाते नहीं हैं। होता है। तो मोहिनी मूर्ति जैसा कार्य भागवत करती है। और फिर भागवत फल है और ये आप तीसरे और भाग को भागवत देख रस लीजिए है। अपने किताब में। ये रस भी है फल भी है, तो 5 चीजें हो गई इसमें। जो मूल सिद्धांत दीप, जीवन का है सूर्य, कि हमारे अंदर रस, प्रेम करने फल का और मोहिनी मूर्ति। और ये प्रोपेंसिटी 5 अर्थ इनके ऊपर ये कैसे आपको घटित पैराग्राफ किए हैं मिला? ये हम थोड़ा आपको सारांश बता रहे हैं। जो पहला अभी हमने गया? जो अर्थ निकाला हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जो हमारे श्रील हाँ, प्रभुपाद तो जी इसके के ऊपर लिख अनुवाद दिए में ये अर्थ तीसरा है। मैंने 30 विभाग, इसको 3 कहते विभाग हैं इसमें हो आध्यात्मिक गए। अर्थ। ये प्रेफेस है में दीप। 3 विभाग हो गए। ये पहला है आध्यात्मिक थोड़ा दीप। परिचय, दूसरा ये क्या भक्ति करता है? सामित सिंधु का ये हमारे को भगवान जो है कैसे विस्तार, सृष्टि उसका करता है, अर्थ, कैसे पालन और करता तीसरा है, है कैसे सबका कृष्ण मालिक भावना, है। ये प्रेम हमको की भगवान के विषय में जानकारी सिद्धि है। प्रेम की और सिद्धि जो कृष्ण दूसरा भावना। अर्थ है तो इसमें ये लिखा है कि जो प्रेम भगवान श्री करने कृष्ण का के ऊपर घटित है, सबके अंदर प्रवृत्ति है। इसमें जन्म भगवान श्री कृष्ण चाहे का, वो और वहां से कैसे मथुरा बाघ से है गोकुल तो चले भी गए, अपने बच्चे से क्या प्रेम क्या करता गोकुल है। में लीलाएं मानव तो की, मानव, कंस लेकिन को पशु कैसे भी धोखा प्रेम दिया, करता है। तो वो प्रेम कैसे की परम प्रवृत्ति तो सत्य पशु है। में भी होती है। आप सब और कभी फिर सुनना प्रभुपाद जी चाहें तो लिखते हैं, बड़े ये रसीले रसीले प्रेम भाव सब है करते हैं। ये है सूर्य के समान। पहले जैसे घर, ये जो आपको इसके द्वारा यहाँ चार्ट दिखा रहा है, ये सारे अंधकार का इसका बिल्कुल सार नाश है। हो जाता है। पहले अपने आप से बच्चा है, सूर्य सिर्फ उगता अपने है से तो प्रेम अंधकार करता रह है। नहीं थोड़ा सकता बड़ा है, होता कोहरा है रह तो नहीं परिवार सकता से है। प्रेम होता है। ऐसे अज्ञान थोड़ा को बड़ा पूर्ण होता रूप है से तो नाश देश कर से देता प्रेम होता है। थोड़ा बड़ा ये होता है तो भगवा पूरे भागवत मानव जाति से प्रेम श्री होता कृष्ण है सूर्य तो ये समान, प्रेम माया है का अंधकार, हमारा जैसे जो महाप्रभु के जो ये भाव में सर्किल लिखा हुआ है, है, कविराज जो गोस्वामी ने प्रेम वो का इसका ये अर्थ। हमारा केंद्र है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सूर्य लेकिन है फिर अंधकार भी को कोई भगा जीवन देते, में चोर संतुष्ट नहीं है। सूर्य उगता है, क्योंकि चोर ये भाग प्रेम जाते हैं। असल में तो होना असुर चाहिए भाग जाते हैं। एक और जगह भक्तों पे। के लिए तो और उस एक दिन जगह का हुआ नाम है कृष्ण। तो बहुत उस आनंद हो कृष्ण गया। की प्रति हमारा तो प्रेम तीसरा उसने और हमारे चौथा हृदय में डाल के और भेजा है। पांचवां अर्थ जो अगर ये प्रेम कृष्ण के प्रति हो जाए तीसरा तो हमारे को सबसे पूर्ण उत्तम सफलता रस मिल माधुर्य जाएगी। रस इस श्लोक तो में। यहाँ इस चार्ट में ये कैसे ये और प्रेम चौथा का अर्थ है विस्तार राधा होता है। कृष्ण की उपासना, पांचवा है व्यक्तिगत प्रेम भक्ति से परम परिवार का साधन। प्रेम, परिवार के प्रेम से देश तो का ये प्रेम, जो देश के अर्थ प्रेम है, से मानवता का प्रेम। लेकिन ये प्रेम ये है की भागवत सिद्धि का है रस और कृष्ण फल। प्रेम में। और इस ये एक तीनों को अर्थों में भागवत सभी के अंदर क्या रस है दुनिया और भागवत वेदों का क्या पका भूल हुआ रही है, फल है, मिस उसका कर वर्णन रही है। करते हैं। रस और और इस फल का एक वर्णन। प्रेम को करने से ये सबके श्लोक, साथ पहला प्रेम श्लोक परिपूर्ण हो मंगलाचरण जाएगा। का। इसके लिए श्रील तो प्रभुपाद जी वह ने विषय वस्तु क्या है? भगवान भागवत श्री के कृष्ण, चौथे स्कंद के श्लोक का और उसको करते हैं नमस्कार। पूरा भावार्थ दिया वो है है परम कि सत्य। पेड़ के तो जड़ उसको में कैसा पानी है? वो देने रसमय से, है। भगवान वृक्ष कृष्ण के का जड़ में मंगलाचरण पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भक्ति भरा रसामृत होता सिंधु है। में श्रील रूप पेट गोस्वामी में ने कहा है, भोजन अखिल डालने रस से मूर्ति। पूरा शरीर पुष्ट होता है। श्री कृष्ण ऐसे कौन है? कृष्ण सारे प्रेम रसों करने का से मूर्तिमान स्वरूप सबकी है। पुष्टि हो जाती तो है। भगवान श्री कृष्ण सब ही प्रेम रस है। अपने आप में और संतुष्टि हो वेदांत जाता और है। उपनिषदों में तो और वेदांत में है अब रसो वही ये जो आगे है, ये हमारे अंदर जो प्रेम करने और की आनंदी प्रवृत्ति भवती, है, जब रस मिलेगा तो आनंद ये मिलेगा। सबके अंदर है। तो और फल है ये वेद लेकिन वेद में इसके वो अंदर भगवान एक वेद में नहीं है, चीज वेद जो से अलग हुआ फल जिसमें है। हम चूक जाते गलितम का हैं, मतलब पका होके अलग वो हो है गया वेद कृष्ण से। के प्रति वेद में नहीं मिलेगा। हमारा प्रेम। वेदेषु और जब तक दुर्लभम वो नहीं जागृत होगा, अदुर्लभ तब तक हमको आत्म असली भक्तो। आनंद की अनुभूति वेदों नहीं में होगी। दुर्लभ है, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं उनके हमारे पास ये प्रेम मिलेगा। करने की प्रवृत्ति पूर्ण और रूप से पांचवा संतुष्ट जो हो अर्थ है, जाएगी जब तो इसमें है इसको हम मधुर कृष्ण रस, के ऊपर राधा केंद्रित कृष्ण करेंगे। परम भक्ति। कृष्ण ये से तीन प्रेम जो है ये करने से रसमय हम है सबसे और ये प्रेम परम फल करेंगे। है, परम पुरुषार्थ है, क्योंकि भक्ति और प्रेम प्रकाश करने इससे वाली हम है। सारे विश्व और में पांचवा शांति जो अर्थ है और वो है मोहिनी मूर्ति। एक सहानुभूति भागवत ला मोहिनी सकते मूर्ति के हैं समान पूरे विश्व में। एक और ही इसके श्लोक में उदाहरण में हमारे पास भक्त उसमें भागवत से के श्लोक का शिला अमृत प्रभुपाद ने पी चार्ट लेंगे। पर लिखा है, जो अभी हमने आपको ज्ञानी बताया। उसमें से ब्रह्म का और वो आनंद है लेके ब्रह्म में लीन होना चाहे तो हो जाए। वो मूल में जल देना तो मूल में श्लोक जल एक ही देना। है, तो ये लेकिन मोहिनी यहाँ आ मूर्ति गया। की तरह भागवत साक्षात किसी को अमृत पिलाती है और किसी हरे को अमृत कृष्णा। मिलता ही नहीं है। काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। वहां एक श्लोक है आगे
अब आगे हम समुद्र देखते हैं, मंथन के अंतर्गत
वो श्लोक कहता है इस सेक्शन में समय एक, भक्ति रसामृत सिंधु हमें क्या सिखाती है? जगह एक, कार्य एक, हम भक्ति रसामृत सिंधु से क्या परंतु सीखते हैं? फल में बड़ा अंतर। ये प्रभुपाद वही ने समुद्र मंथन किया, प्रीफेस दोनों में ने लिखा है, प्रयास आमुख में किया। लिखा है भक्ति रस समय भी एक वही था, हमको लेकिन सिखाती है देवताओं को अमृत मिला हमारा और असुरों को नहीं मिला। जो केवल नित्य सेवा है वासुकी के विष से उनका शरीर काला हो गया, बस कि इतना ही हमारे हुआ। को तो ऐसे ही सदा भागवत के के लिए अंदर से भक्त तो सेवा रस में ले लगाता लेते है हैं, भक्ति रस, परम फल भक्ति का रस रसामृत आस्वादन सिंधु करते हैं। हमारी लेकिन निरंतर बहुत से सेवा ज्ञानी भगवान के साथ मायावादी कर्मी जीवे भागवत स्वरूप का कृष्ण सहारा का लेते हैं, नित्य लेकिन दास। उसके अंदर रस ये नहीं जो मिलता नित्य है, जैसे सेवा है, असुरों को इसकी मैंने प्रेरणा नहीं देती है। पिलाया। और इसके 12 और ये हमारे स्कंद जो अंदर है, जागृति करती है कृष्ण प्रेम की, जो असल में भगवान ने हमारे हृदय में डाल के भेजा है। और वो प्रेम भी इसी 5 प्रकार प्रकार रस, का होता है, फल, शांत्य रस, सूर्य दास्य और रस, प्रकाश, इन्हीं सखा 5 रस, के ऊपर 12 वात्सल्य स्कंदों रस को भी और स्थापित माधुर्य किया है। रस। लेकिन मैं समझता तो हूँ इन ये रसों हमारे को इस विषय से ज्यादा भक्ति थोड़ा भारी हो रसामृत जाएगा। सिंधु की शिक्षा तो ये पहला हमारे इन मंगलाचरण रसों का श्लोक को विषय वस्तु का निर्देश, प्रेरित करती है, परम जागृत सत्य करती है। भगवान श्री कृष्ण और फिर भक्ति वो है रसामृत स्वरूप सिंधु लक्षण, हमारे और को उसके एक तटस्थ उस लक्षण बटन में की जन्मादि आश्य सब है। पहचान कराती है, जिस प्रणाम एक लिए ओम नमो को भगवते वासुदेवाय। हाथ तो लगाने ये से पहले श्लोक को सब हम जगह सारांश प्रकाश हो में पूरा जाएगा, कर दिया है। सब अंधकार चला जाएगा। दूसरा और श्लोक वो में एक असल में बटन जिसको आशीर्वाद हम है। भूल चुके हैं, वो है कृष्ण। आशीर्वाद और उस है एक कृष्ण से और हमारा अभिधेय संबंध जुड़ है, जाए भक्ति का तो सारा साधन कैसे अंधकार करना नाश हो चाहिए। जाए। ये दूसरा श्लोक और बहुत हमारे को महत्वपूर्ण है। भक्ति तो रसामृत आज सिंधु दूसरे श्लोक का सिखाती भी है पाठ शुरू करें। कि हम कहते तो संसार बहुत में सुंदर है। रहते हुए टीकाएं तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना कैसे मैं समझता हूँ भक्ति में सिर्फ लग इसी के को पढ़ेंगे तो बहुत सिद्धि समय को लग प्राप्त जाएगा। कर सकते हैं। तो हम दूसरे श्लोक पे जा रहे हैं। इस जीवन में भी अपनी इच्छाओं को पूरी करके और आगे दूसरे जीवन में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति को करने आइए का दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। देखो, भगवत गीता में सिद्धांत हैं। पहले श्लोक के विषय में किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? लेकिन 2 और शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु और धर्म प्रोजित कैवतो नत्र कैसे भक्ति करना परमो चाहिए ये सिखाया गया है। निर्मत्सराणाम तो सताम् भक्ति कैसे करनी चाहिए, वेद्यम हमारी वास्तवम भक्ति हृदय में है। अत्र वस्तो केवल शिवदम उसको तापत्रेण प्रेरणा देके जगाने उन्मूलनम के लिए शास्त्रों के श्रीमद्भागवते सार को महामुनि भगवान के मुख से कृते किं वा ये परै देखिए, ईश्वर पौने घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने सदयो भगवत हृदय गीता का उपदेश अवरुध्यते अर्जुन को अत्र रणभूमि में दिया, कृतिभिः कुरुक्षेत्र में। शुश्रुभिः वो विश्व तत्क्षणा। का सबसे महान सिद्धांत है। आशीर्वाद इसमें है सद्यो हृदय। और सद्यो का उसमें मतलब एकदम। एक ही आदेश है भगवान का कि अभी का अभी। भक्तो। उपदेश सद्यो तो का मतलब बहुत अनेक तत्काल। है। कर्म योग का उपदेश है, हृदय का ज्ञान मतलब योग दिल में। उपदेश है, ज्ञान योग का उपदेश है, अवरुद्धते, अवरुद्धते का उपदेश मतलब है। आके बैठ लेकिन जाएंगे। आदेश एक है, भाव कौन? मद भक्तो। भगवान ईश्वर। ऑर्डर एक है। भगवान वो जो है, भक्त ईश्वर बनना जो है, कैसे है उसके वो लिए हृदय में वही आके बैठ भगवान जाएंगे श्री एकदम। कृष्ण किसके? चेतना महाप्रभु के रूप में 10 शुश्रुभ हो, दिन तक शुश्रुभ, रूप गोस्वामी को शुश्रुभी शिक्षा जो दिया। सुनने का इच्छुक है, और वो वहां तो मन से 45 मिनट सुनने है का और यहाँ संकल्प 10 करे दिन है कि मैं तो भागवत कितना सुनूंगा, विस्तार से चाहे एक बार भक्ति अचानक करे या करने नित्य का करे, जो तो प्रक्रिया भगवान है, उसके हृदय में आके अवरुद्ध जो हो साधन जाएंगे। है, किसकी? और जो अत्र उसकी कृति भी सिद्धि है, सबके नहीं, उसको विस्तार से श्री जिनकी चैतन्य सुकृति, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जो को सिखाया योग्य हैं, और उसको जिन्होंने भक्ति जनक सुकृति का उदय हुआ है, ग्रंथ को ये ऐसे एक शुद्ध ग्रंथ ऐसा भक्तों के है, हृदय में भगवान भागवत ये सुनने से ग्रंथ ही है और प्रकट हो एक जाते कृष्ण हैं। परम ऐसे पुरुष भागवत भगवान के है। ये ऐसे 2 अंदर ग्रंथ भी हैं लिखा जिसको है, प्रभुपाद जी ने शृणुताम श्रद्धा संक्षेप नित्यम में उसका गणतस्य सारांश शुचे दिया है। स्थितम नहीं तो प्रभुपाद जी काले का नादि हमेशा दीर्घेण श्लोक, भगवान विशते हृदय। शब्दार्थ, जो श्रद्धा अनुवाद पूर्वक और भागवत भावार्थ का के श्रवण साथ करता है, तत्काल ही बहुत भगवान प्रामाणिक रूप से देते हैं। ऐसे लेकिन इन 2 भाग्यशाली ग्रंथों भक्त को के हृदय उन्होंने में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा संक्षेप रूप में दिया तो ये है अब आशीर्वाद, ये विस्तार भागवत से का इसको आशीर्वाद पढ़ने है। के लिए हमारे पास भक्ति ईश्वर असली सद्यो जो हृदय अवरुध्यते श्लोकों के साथ और जीव अत्र गोस्वामी कृतिभिः और शुश्रुभिः विश्वनाथ तत्क्षणात् चतुर्थी उसी समय, ठाकुर जी की तत्क्षणात् उसी टीका समय। के साथ श्री भानुस्वामी के तो द्वारा भागवत में वो प्रकाशित क्या पुस्तक साधन क्या है उपलब्ध भागवत के अंदर, कैसे तो ये उसके आया? अंदर भागवत इन में है श्लोकों को भी धर्म। देखा कौन जा सा धर्म सकता है? अगर आप
अत्र अनुभूति परमो करना चाहें परम तो धर्म उसको है। पास में किसी के पास किताब है तो उसको परम धर्म क्या है और तो धर्म क्या है? के लिखे हुए और धर्म है एक शब्द का धर्म प्रोजितो भाव बहुत कई तव। सरलता से समझ में आ जाएगा। प्रोजित और कई, तो प्रोजित का अब मतलब छोड़ देना, हम निकाल देना, हटा देना। किसके लिए भक्ति किसको रसामृत हटा दिया है? लिखा है कई तव धर्म को। गोस्वामी ने। ये कई एक धर्म प्रश्न क्या है? था। बोला तो इसके एक लिए तो दो वेदों अर्थ के यहाँ अंतर्गत है जो धर्म अर्थ काम जो बहुत मोक्ष है, ये ही सब कैतव धर्म है। संसार कैतव में का मतलब ये तो हमारे को लुभाने वाले धर्म है। धर्म में जाओगे तो धन मिलेगा, धर्म में जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, धर्म में जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। मानसिक रूप से तो न तो स्वर्ग क्या विचलित धर्म का है। यहाँ वर्णन है विशेष, उसको प्रेम निकाल दिया। को जगह जगह तो स्वर्ग में भटकाने जाने के वाले कौन कारण सा साधन परेशान करते हैं? हैं। उन लोगों कर्म को कांड का। प्रेम के सकाम कर्म का सही साधन स्थान करते हैं। की जानकारी वो इसमें देना। नहीं है। तो फिर जैसे मोक्ष कृष्ण व बुक धर्म में वाले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये राधा वो कौन है? कृष्ण वो लोगों ज्ञानी। के लिए बहुत बड़ा पजल है। ये एक वो बड़ा जो ज्ञानी है वो भूलभुलैया मोक्ष धर्म वाले हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इनको बोला उसको पढ़ने भी से इसमें उनके निकाल दिया। हृदय में जो प्रेम का प्रेरणा, जो बोला प्रेम योगी का है, उनके परमात्मा अंदर का जो ध्यान करते हैं, वैकुंठ में प्रवृत्ति जाना है, चाहते हैं। बोला उसको वो भी निकाल अपने दिया। सही स्थान के ऊपर केंद्रित हो गई तो उनका तो इसमें जीवन कौन सा सफल धर्म है? हो परो जाएगा। धर्म। और दूसरा ये शास्त्र लिखा बोला गया परो है धर्म कौन सा है? विशेष रूप से बोला प्रेम रूप अब धर्म। जो कृष्ण भावना में वो पांचवा पुरुषार्थ है। अग्रसर धर्म अर्थ है काम और मोक्ष उसमें से ऊपर साधन पांचवा कर रहे हैं। पुरुषार्थ प्रेम तो परमार्थ ये हो शिला महान। प्रभुपाद जी का अपना वो क्या है? बोला वो प्रेम रूप आमुख है धर्म। जो बोला उसका उदाहरण क्या है? लॉस बोला एंजल्स गोपियों का जैसे में कृष्ण से बैठकर प्रेम है, वो परम इस धर्म है। पुस्तक के तो वो कैसे प्राप्त आमुख होता है? के वो रूप केवल में छपने के समय अनन्य लिखा भक्ति था। से होता है। इसका मतलब तो इसके अंदर से हमको भागवत इतना भगवत अध्ययन गीता जहाँ करना हमने है। पूर्ण आहुति पे और पहुंचाई, इसके उसमें बाद मुख्य आता है श्लोक था, इंट्रोडक्शन। सर्वधर्मान परित्यज। ये इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद जी सारे ने लिखा लौकिक है, धर्म, सारे ये इंट्रोडक्शन शिला प्रभुपाद जी ने सारे लिखा है। लौकिक असल में धर्म, सारे मर्यादा वाले धर्म, सारे वर्णाश्रम ये के पहला धर्म का अध्याय भक्ति परित्याग रसामृत करके सिंधु का। केवल श्री कृष्ण का लेकिन शरण यहाँ है। इंट्रोडक्शन के और रूप में आया है। भागवत शुरू ही होती है तो मंगलाचरण के इंट्रोडक्शन दूसरे में क्या है श्लोक में इसको हम आज देख सारे लेते हैं। धर्मों को इसके जो बाद छोड़ के कल आप परम धर्म का प्रेफेस प्यासा पूरा होता पढ़ा है, है। कल इंट्रोडक्शन को और वो पढ़ परम धर्म लेंगे। का प्यास है, उसकी तो पहचान इंट्रोडक्शन क्या का है? आज हम आरंभ परम शुभारंभ धर्म कर के देते हैं। इसके आगे प्रवेश इसको कौन कल कर पढ़ेंगे। सकता है? तो अथवा प्रेफेस के प्रेम विषय में किसी का अधिकारी कोई कौन प्रश्न है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, मत्सर कहते हैं प्रेफेस- हरे ईर्ष्या कृष्णा लोग। प्रभु जी। हाँ जी, प्रेफेस जिसके के विषय दिल में कोई जलन प्रश्न, हो, किसी दूसरे का कोई की अच्छाई जिज्ञासा? देख न सके, उसको कहते हैं मत्सर। प्रश्न तो और नहीं है प्रभु निर्मत्सर जी, का पर मतलब ये जो जो आपने बताया प्रभुपाद ने था शब्द अर्थ में लिखा है रूपानुगा के बारे में, ये 100% थोड़ा शुद्ध मैं हृदय वाला। लिख नहीं पाई हूँ। ये राधा 100% रानी की शुद्ध सखी हृदय ललिता वाला। रानी जो निर्मत्सर आपने का रूपानुगा बताया का था, मतलब कितना लाइन? कृष्ण ईर्ष्या कृष्ण रहित। के प्रेम की परिकाष्ठा और उत्तम भागवत की पहचान क्या है? उपदेश अमृत में मूर्तिमान रूप है राधा रानी। शून्य, निंदा और राधा आदि रानी शून्य को है, जिसके अप्रोच हृदय करने में के किसी लिए सखी है की ललिता बुराई उनकी नहीं, मुख्य, और ललिता किसी सखी की निंदा नहीं मुख्य करता मंजरी है, है किसी रूप की मंजरी। बुराई सोचता ही तो नहीं। रूप वो मंजरी उत्तम के भागवत माध्यम की से पहचान। हमारे सारी आचार्यों की सेवा ललिता और निंदा राधा आदि के माध्यम शून्यम, से कृष्ण हृदय तक जिसका जाती है। हृदय ये निंदा परंपरा आदि में शून्यम जगह ही इसलिए नहीं। रूप भगवान का अनुगा इतना हमको कहते हैं कि भक्ति और रूप प्रेम मंजरी भरी है, बहुत प्रमुख वहाँ मंजरी दूसरे है। की निंदा के लिए राधा जगह ही नहीं है। और ललिता सखी की और ये प्रमुख निर्मत्सर मंजरी है। जो होते हैं, तो ये सताम का आचार्य मतलब जो है ये भक्त। मंजरी भाव है सारा, सत्य का जिसमें अनुयायी, सीधा कृष्ण राधा भगवान कृष्ण के से मिलने की इच्छा नहीं चरण है, केवल चिन्ह में राधा को चलने कृष्ण वाले। से मिला के और तो उनको ऐसे सुख भक्त देने जो की है इच्छा है। वो परम तो धर्म, हमारी सारी प्रेम संप्रदाय रूपा धर्म, रूप अनुगा है। तो ये मंजरी भाव भागवत का वो इसमें ग्रंथ है संचार जिसके है। अंदर से सारे ही तो इसलिए रूप अनुगा हमको कहते हैं। लुभावने वाले भयानक धर्मों को निकाल दिया है। और श्री रूप एक गोस्वामी के कौन से परम पुस्तक प्रेम हैं, धर्म इसका भी को। थोड़ा सा कभी और अध्ययन वो करना चाहिए। प्रेम भी कौन सा? और गोपी एक और प्रेम। पुस्तक जो भक्ति शास्त्री में परम हम प्रेम। पढ़ते ही हैं, उपदेश उस अमृत, ऐसे लघु भागवत अमृत, निर्ईर्ष्यालु, शुद्ध, और 100% शुद्ध हंस भक्त दूत और जिनके बहुत हृदय से में रूप गोस्वामी के पुस्तक है। ऐसे लेकिन भक्ति भक्त रसामृत उनके सिंधु लिए है। ये बोला बहुत इसके अंदर विशेष है क्या? पुस्तक है जो रूप गोस्वामी ने ये नहीं है। बोला हमारे लिए लिखा वेद्यम है, जो वास्तवम, भविष्य जो में वेदों भक्ति करने के में लिए कैसे भक्ति की जाए। वास्तव, वास्तव वाले का तो अब मतलब इंट्रोडक्शन, और किसी का कोई प्रश्न रियल है जो क्या? चीज है। एक वेदों में धर्म होता है, उसको कहते हैं रोचक धर्म। ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो ये इंट्रोडक्शन करोगे तो धन में मिलेगा, ये करोगे तो पुत्र मिलेगा। इसको तीन कहते हैं विभाग रोचक हैं। धर्म। एक वो वेदों में होता है भयावक प्रेफेस धर्म। में भी तीन विभाग नहीं था, करोगे तो इंट्रोडक्शन नरक में भी तीन जाओगे, विभाग इस है। नरक में पहला ये दंड विभाग इस है नरक में ये दंड है। मंगलाचरण। और एक इसलिए होता हमको है आपको कह रहे थे यथारूप किताब वास्तविक रखें। धर्म। मंगलाचरण है तो भागवत पहले है 6 वेद्यम जो वास्तविक। पैराग्राफ हैं, जो पहले 6 ये वो पैराग्राफ है किताब के हैं, वो धर्म जो मंगलाचरण है। कभी बदलने वाला नहीं है।
ये नित्य रहने वाला धर्म है। तो आप वो मंगलाचरण अत्र किताब वस्तु में शिवदम, पहले और 6 इसके पैराग्राफ अंदर है, जो वस्तु उसमें है, भी आगे इसका विभाजन करेंगे कि वस्तु गुरु निर्देश का अगर भागवत गुरु में का कहा जाए, वो मंगलाचरण है कौन भक्ति। से पैराग्राफ में है, भगवान का किस में है, वस्तु कौन वैष्णव सी का है भागवत में, मंगलाचरण बोला किस में है। भक्ति। तो ये 6 बोला कैसी है? पैराग्राफ जो है शिवदम, कल्याणकारी ये है मंगलाचरण। क्यों है? क्योंकि तीनों और गुणों का दूसरे प्रभाव ही नहीं विभाग होता है में भक्ति है की। भक्ति कि तो भक्ति आनंदमय है, रसामृत भक्ति तो सिंधु भगवान में की क्या स्वरूप है, शक्ति का ही विलास है। इसके अंदर तो यहाँ वस्तु क्या है? भक्ति। कैसी विषय है? क्या शिवदम। और वो करेंगे तो हो विषय गया वस्तु। तापत्र्य उन्मूलनम। और तापत्र्य तीसरा और सामान्य रूप से बहुत तापत्र्य मुख्य क्या है? आदि भौतिक, विभाग आध्यात्मिक और है। आदि दैविक ताप। अच्छा, शरीर और ये मन आप से देख उत्पन्न लीजिए होने वाले कष्ट, सातवां दूसरे पैराग्राफ प्राणियों है से पीड़ित, किताब पीड़ा में जो प्राप्त हो, सातवां और प्रकृति परिच्छेद का है, कोप हो, सुनामी, ये है भक्ति करुणा, रसामृत सिंधु का विषय वस्तु। भूकंप आदि की तरह इसके ये अंदर तापत्र्य है। भक्ति रसामृत सिंधु और के तापत्र्य 4 तीनों गुणों के किनारे ताप हैं भी तापत्र्य है, और उनसे मुक्त करे, दक्षिण, क्योंकि उत्तर, भक्ति तीनों पश्चिम गुणों से और परे। पूर्व, और हर एक श्रीमद्भागवत इसका किनारे नाम के है, हर एक श्रीमद्भागवत। साइड के ऊपर कुछ जिसको लहरें हैं, महाप्रभु कहते हैं तो उन लहरों का वर्णन प्राणम किया हुआ है। अमलम। और अमल, अमल कहते हैं, अमल कहते हैं जो परिच्छेद है वो अमल बहुत कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, परम उसके ऊपर पवित्र, हम एक शुद्ध, पूरा सौ दिन प्रतिशत लेंगे, ये ज्यादा पुराण। लेंगे, क्योंकि ये हमारे को रोज महामुनि काम आने वाला है। कृते, वो है शुद्ध महामुनि कृते का उत्तम एक अर्थ भक्ति व्यास भी है। का महामुनि किसको कहते हैं? एक अर्थ भागवत तो के 8वें परिच्छेद से 12वें लेके स्कंद पूरे के का पूरा 13वें अध्याय से है। इंट्रोडक्शन स्वयं भगवान नारायण ने भक्ति, पहले उत्तम इस भक्ति, भागवत को सूत्र शुद्ध रूप में भक्ति, 4 श्लोकों अनन्य में ब्रह्मा भक्ति जी को दिया। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी ने ये उसका अपने शिष्य परिभाषा नारद को क्या है? कहा कि इसका ये जो है विपुलीकरण करो। ये है तीसरा नारद ने विभाग। व्यास को कहा इसका विस्तार करो, तो 3 और विभाग इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में है। सुखदेव तक ये पहुंचा। तो महामुनि तो का अर्थ 3 नारायण विभागों भी है, में और महामुनि का अर्थ मंगलाचरण किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी तो पहले चैतन्य श्लोक में आ चरितमृत गए। में कहा है तो उनके मंगलाचरण द्वारा त्रिविध व्यासदेव प्रकार। महामुनि प्राय श्री 3 प्रभुपाद ने भाग व्यासदेव होते हैं लिखा है मंगलाचरण के। मंगलाचरण के 3 भाग, इसके व्यासदेव आगे वाला भगवान का स्लाइड अवतार है। है। इस दृष्टि से मंगलाचरण के व्यासदेव 3 भगवान के भागों में क्या अवतार की होता है? दृष्टि से तो महामुनि है, और वैसे ही महामुनि पहला कहते भाग हैं। होता है विषय चक्रवर्ती पाद ने वस्तु महामुनि की निर्देश। परिभाषा में नारायण से लेकर पूरी परंपरा का दूसरा नाम होता है नमस्कार, महामुनि और कृते। तीसरा होता है कृते का आशीर्वाद। मतलब जिनके द्वारा ये प्रकट हुई, तो विस्तारित हुई। मंगलाचरण त्रिविध प्रकार क्या? किम 3 वा प्रकार है? परई, किम वा परई का मतलब फिर विषय दूसरे वस्तु चीज, का दूसरे निर्देश, किसी शास्त्र की हमको नमस्कार जरूरत और नहीं। आशीर्वाद। क्योंकि कहीं इसमें भी वास्तव कोई वस्तु ग्रंथ है। का मंगलाचरण इसलिए लिखा जाता है और ये कि वो कल्याणकारी है। निर्विघ्न पूर्ण हो। तो फिर तो और किसी उसमें की इष्ट जरूरत को नहीं, प्रार्थना की और जाती किसी है, सहारे की भी जरूरत नहीं, और किसी चीज की जरूरत नहीं विषय है। वस्तु का निर्देश किया जाता है और आशीर्वाद। तो मंगलाचरण की परिभाषा ये है। क्या लिखा है पता नहीं किसने सामने। तो जो कोई हम बात नहीं, अब हरे कृष्ण। मंगलाचरण इसका और फिर है है आशीर्वाद। सद्यो इस मंगलाचरण हृदय में अवरुध्यते ईश्वरः। विषय वस्तु है पहले पैराग्राफ में, पहले ईश्वरः परिच्छेद में है परम विषय कृष्ण। वस्तु। वो हृदय में Next slide को तत्काल लाइए। आके विराजमान हो जाएंगे, जो श्रद्धा पूर्वक सुनने का विषय इच्छुक होगा। वस्तु मतलब या रोज हमारा सुनता है, या ये एक पूरा बार ग्रंथ इच्छा भी कर किसके ले। ऊपर केंद्रित एक बार है? इच्छा के लिए उन्होंने वो विषय वस्तु है पहले पैराग्राफ पैराग्राफ है में। कि ये 5 अंग नमस्कार भक्ति के है, अंतर्गत उसके 2 ये विभाग है, भागवत एक अंग है। गुरु वंदना, ये थोड़ा भी इसका संपर्क हो तो दूसरा और तत्काल तीसरा भाव पैराग्राफ भक्ति को गुरु प्रकट वंदना कर है, सकती और चौथे पैराग्राफ में वैष्णव तो ये वंदना इस है। श्लोक का भाव है। अब श्रील प्रभुपाद और जी का अनुवाद आशीर्वाद करते हैं। जो है वो 5 और 6 पैराग्राफ में है। पूर्ण रूप से जो कैतव धर्म तो है, इतने 6 पैराग्राफ तक मंगलाचरण का वर्णन है। तो हम आज केवल जिनमें ये विषय भौतिक वस्तु की ही बात करके फिर कल लाभ आप है, इसको पढ़ लेना उनको ताकि श्रीमद् आपको भागवत से समझ में आसानी से बाहर आए। कर दिया गया है। तो ये विषय वस्तु के लिए ये इसके असल में अंदर भक्ति परम रसामृत सिंधु में श्लोक सत्य है, है, जिसका उत्तम श्रीला प्रभुपाद जी ने वैद्यम यहाँ वस्तु वास्तव पैराफ्रेज वस्तु किया है। और लिखा है कौन उसको देखो, समझ काउंटर सकता है? निर्मत शरणाम Invoking सताम, केवल भक्त समझ auspiciousness, सकते हैं, हमारे किताब में जिनका लिखा है हृदय मंगलाचरण। पूर्ण रूप से पवित्र है। तो ये श्लोक का एक लाइन ऊपर वाली कम से और कम वो सब उच्चारण कर लें। अखिल ये कैसा सत्य है वेद्यम वास्तव? मूर्ति, ये हमारे को माया से मुक्त करने वाला और ये सबका कल्याण करने वाला, ये मुख्य लाइन अखिल और ये तीनों रसामृत तापों मूर्ति। को जड़ से निकालने वाला है।
प्रशंसा रुचि ये रुद्ध सुंदर तारका भागवतम श्री व्यासदेव के पालिका द्वारा कलिता परिपक्व श्यामला अवस्था में ललिता प्रकट हुई है। राधा प्रियाम दूसरे विदु किसी शास्त्र की जयती। कोई आवश्यकता नहीं। ये जैसे श्लोक ही जो है इसका बड़े निम्रता सारा ध्यान पैराफ्रेज किया हुआ है श्रीला प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण में। तो इसमें भगवान अखिल उसके रस हृदय में की प्रकट मूर्ति हो जाए। कौन है? अखिल रस मूर्ति है श्री कृष्ण। कृष्ण अखिल रस मूर्ति है। वो इसका भाव बहुत ऊपर का लिखते कृष्ण हैं। कहते हैं, अखिल भगवान रस मूर्ति हृदय में बंद किसके रसामृत होते हैं? भगवान रस रस में किसके अमृत आते हैं? मूर्ति। भगवान किसके अखिल बस में रस आ अमृत। जाते हैं? शुद्ध भक्त से। नेक्स्ट स्लाइड में किसके आप बस में देखिए। आते हैं? भक्त के। किसके तो द्वारा? भक्ति उसमें के है द्वारा। कौन सी कौन है भक्ति? अखिल रस भाव मूर्ति? भक्ति और प्रेम कृष्ण भक्ति इज के अखिल द्वारा रस बस में आते मूर्ति। हैं। तो इसका नेक्स्ट मतलब स्लाइड ये में श्लोक जाइए। उत्तम भक्ति अभिधेय ये आप थोड़ा का आगे चले गए। विशेष रूप से स्वरूप है। ओके ठीक है। परम पुरुष अखिल रस भगवान अमृत मूर्ति एकदम तो कौन है? हाँ, उस कृष्ण भक्त के हृदय में सारे रस अखिल आ अखिल का जाते मतलब हैं। सारा रस कैप्चर उसके लिखा है। अमृत की इसका मतलब मूर्ति है कृष्ण। उसको भगवान को तो अपने इसमें हृदय में अखिल बंद कर रस का लेता मतलब है। सारे रस। जैसे वो चोर और अष्टकम अमृत में हम पढ़ रहे मूर्ति थे कि मतलब भगवान भगवान मैं आपको का मेरे हृदय में बंद करके सच्चिदानंद रखूंगा। स्वरूप। तो प्रेमी भक्त ऐसे उस भगवान को तो अपने अब हृदय में बंद अखिल करके रस रख देता कैसे है। कौन से रस है? कौन? उसमें 12 जिसके रसों का हृदय में वर्णन एक जो बार पहले भागवत किया को गया था। सुनने की केवल तो इच्छा यहाँ हो जाए वो भी जो इसको भगवान को 5 हृदय स्थायी में रस हैं, कैद 5 कर लेता प्रथम है। रस है वो आप सबको आता है। अब कहते हैं दूसरे शांत किसी रस, साधन दास्य से, रस, न सख्य कर्म रस, से, न वात्सल्य ज्ञान से, रस न और योग माधुर्य से रस। भगवान को हृदय में अब 7 काबू नहीं रसों किया को जा भी सकता आज है। नाम याद कर लीजिए। भक्ति बद्धाम, भक्ति से भगवान नेक्स्ट बनता स्लाइड है में और किसी 7 से बंधा रस नहीं हैं। जा सकता। ये अखिल रस का परिभाषा है। केवल एकमात्र भागवत तो पहला है सेकंड जो स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। आ जाइए। हास्य रस, व्यासदेव भगवान का अवतार है, उन्होंने ही वीर प्रकट रस, किया है रौद्र रस और उन्होंने इसके अंदर भयानक वास्तव रस सदा रहने वाला और विषय दिया करुणा है। रस, विभ्रस्त वही रस, इसको जान सकते हैं। अद्भुत रस। ये जो चौथा स्वार्थी जो नहीं भाग है भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का ना, ये उसमें सबका कल्याण इन करने वाला है, जो भौतिक बंधन से मुक्त जो करने वाला है। तटस्थ लक्ष्य रस है उनका वर्णन है। और ये इसी जो चौथा एकमात्र भाग है भागवत ग्रंथ में का, ग्रंथ के चौथे भाग में परम इन 7 लक्ष्य को प्राप्त जो करने का साधन रस है इनका वर्णन है। और सारे तो इन मुक्ति रसों के नाम है पर्यंत जो हास्य, साधन है वीर, उनको निकाल रौद्र, दिया गया। भयानक, करुणा और विभ्रस्त और अद्भुत। तो क्योंकि ये तो सारे ये शास्त्रों का इतना सार किसका अगर भागवत परिचय है हो तो गया? जीव के लिए अखिल क्या रस हितकारी है, मूर्ति क्या का। हितकारी नहीं है, अखिल रस मूर्ति ये कौन है? विशेष कृष्ण। रूप से तो भागवत में अखिल रस मूर्ति अहितकारी जो को है निकाल दिया गया है, उसका ये परिचय हितकारी है। को रखा गया है। अब इसमें कैसे भगवान भागवत को श्री सुनना कृष्ण चाहिए? के अत्र मंगलाचरण में श्रील रूप अत्र गोस्वामी मतलब इस भागवत में कृष्ण को प्रणाम कैसा है? करने श्रीमत, के साथ श्रीमत का साथ मतलब कृष्ण के बहुत 3 कल्याणकारी। प्रकार के गोपियों का नाम इसके अंदर है यहाँ। कौन? ईश्वर। इसमें है देखिए इसमें भगवान नाम ईश्वर। लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के, आप देख लीजिए। नाम लिखे हैं तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और श्रीमती राधा। सब तो जिसके ये जो ऊपर आश्रित है वो कौन 3 है? प्रकार की श्री कृष्ण। गोपियां हैं। इसमें कुछ वो वो क्या गोपियां हो हैं जाएंगे? एकदम आपके हृदय में आ एक तो जाएंगे। सबसे महान अवरुद्ध गोपी है जो बंदी हो कृष्ण को जाएगी। आनंद देती है, वो है आप उनको राधा। अपने बस कर लोगे, मन में हृदय में बस कर लोगे। और कौन करेंगे? दूसरी कीर्ति है मध्यम स्तर की गोपियां, ये है जिन्होंने परम साधन गोपी। और संपन्न है, मध्यम स्तर की गोपियां जो हैं प्रेमी भक्त है, जो कृष्ण से समान जो व्यवहार निर्मत्सर करती है। हैं। इसमें वो आती इसको है हृदय में बंद कर रहे हैं। ये कृष्ण के बराबर का व्यवहार करती है। इसमें इसका ललिता मतलब है, प्रेमी श्यामला भक्त। है। क्योंकि प्रेमी कुछ भक्ति गोपियां भगवान हैं को जिनको हृदय कृष्ण में बस अपने कर वश सकते में हैं। रखते हैं। वो प्रणया छोटा रसनया उनका स्तर है। धृता अंग्री उसमें पद्म। उनका यहाँ नाम है प्रणया, तारका और प्रणया पालिका। प्रेम का बहुत का ऊपर का स्तर है। तो एक ये गोपियों के युद्ध जो है, और ऐसे भगवान के पहले तो चरणों 2 गोपियों के को पक्ष कौन होते बांध हैं। सकता है? एक चरण स्वपक्षी कमलों को गोपियां, कौन एक रस, कौन सी विपक्षी रस्सी से गोपियां। बांधा जा सकता है? बोला प्रेम की रस्सी से। इसको कहते हैं लेफ्ट और राइट। जो और ये भगवान एक गोपियां राधा रानी भागवत का में जो स्वयं पक्ष की कहते हैं, गोपियां हैं वो कहती हैं न कृष्ण साध्यते हमारा माम है। योगो न सांख्यम धर्म एव दूसरा वा पक्ष गोपियों का न है, स्वाध्याय वो तपस्या स्वपक्ष गो गोपियां हैं, वो नेष्टा कहती हैं हम पूर्णम कृष्ण की है। नेष्टा पूर्तम न सारी दक्षिणा। विपक्ष गोपियां।
वा कृष्ण हमारा है, हम वरदानि कृष्ण यज्ञस्य की है, ये दोनों में अंतर छंदांसि तीर्थानि अब ये दो ग्रुप नियम्यास्यमः। जो है, एक ग्रुप राधा रानी का है, फिर? एक चंद्रावली का है। मैं प्राप्त एक नहीं और होता हूँ गोपियां योग हैं से, जो दोनों सांख्या के बीच से, में धर्म मध्य हैं, से, स्वाध्याय तटस्थ से, गोपियां तप हैं। से, त्याग से, और तटस्थ निष्ठा में से भी एक पूजा गोपियां की हैं जाए, जो दक्षिणा दी जाए, राधा दान रानी दिया के जाए, पक्ष में व्रत ज्यादा रखे हैं, जाए, और कुछ यज्ञ गोपियां किए हैं जाए, जो वेदों ललिता का के पक्ष उच्चारण में किया ज्यादा जाए, हैं। तीर्थों इस की प्रकार यात्रा से किया जाए, गोपियों के अलग-अलग नियम का पक्ष हैं, पालन उनके किया जाए, अलग-अलग मुझे नाम प्राप्त हैं। नहीं कर सकते। तो इन सब गोपियों के यथा ऊपर कृष्ण का अवरोधे, क्या प्रभाव है? यथा अवरुद्ध, यहाँ भी कुछ शब्द कृष्ण अवरुद्ध से है। यथा प्रभावित हैं अवरोधे और उनके सतसंग वशीभूत हो जाती हैं। सर्वसंगापहो उनके नाम यहाँ केवल दो ही हीमा। लिखे हैं, और वो है सतसंग, तारका भक्तों और के संग बालिका। से और कुछ गोपियां हैं वो सर्वसंगापहो कृष्ण के से हीमा। मित्रता का बराबरी का मेरे को व्यवहार करती हैं। वही हृदय वो में कृष्ण के साथ प्रेम से बांध कभी सकता प्रेम है, से जो है जो भक्तों का संग करके बातचीत भक्तों करती से हैं, कभी भक्ति झगड़ा करेगा, भी करती हैं, यही बराबर मेरे की को मैत्री बांध से सकता रखती है, हैं। और कोई उसमें साधन मुझे श्यामला नहीं और बांध ललिता सकता। का नाम है। लेकिन कृष्ण जिससे बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, जो कृष्ण को वश में कर लेती है असल में, वो है राधा। तो ये हमारे प्रेम मंगलाचरण प्रदान में करने वाला है ये विषय श्रीमद् वस्तु भागवत। का मेरे घर समय हो गया, मैं अभी निर्देश है। देखा हूँ। मधुर मधुरमेतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम वली सतफलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगृहीतम सदया हेलया वा भृगोवा नरमात्रम प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में तार्येत देखिए, कृष्ण नाम। यहाँ इन सब को प्रार्थना करने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने ऐसे मजाक गुरुदेव में को ले या प्रार्थना प्रेम कर से रहे हैं। लिए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत गोस्वामी मधुर महाराज है, श्री बहुत प्रभुपाद जी को मंगलकारी है, प्रार्थना कर रहे हैं वो मुक्त कि कर हमारे देने ऊपर वाला वो है। कृपा और अनुग्रह करें, और ये कि हम इस शास्त्र भगवान को श्री कृष्ण निर्विघ्न के पूरा नाम का करें। कितना प्रभाव है उसका यहाँ वर्णन तक कर का रहा है। आज हम करते हैं, यहाँ हम विराम देते हैं। तो और भगवान कल श्री कृष्ण यहाँ की से कृपा से आगे इस दूसरे श्लोक और तीसरे गुरु श्लोक वंदना का और कल उसका श्रवण वर्णन करेंगे। आपका कोई प्रश्न तो है, जिज्ञासा है अब तो कहिए। हरे आज की कृष्ण। क्लास को यहाँ विराम देते हैं, कल से यहाँ से आगे पढ़ेंगे। किसी का हरे कोई कृष्णा। प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो प्रेफेस आप कल पढ़ लीजिए, हाँ और जी, बोलिए बोलिए। इंट्रोडक्शन कल आप विशेष रूप से हम ज्यादा समय लेंगे। आपने बताया कि इस श्लोक के ऊपर ये श्लोक भी बताया आप हाँ। सब याद करेंगे तो अच्छा है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक सबको याद करना है। क्यों है मन अन्य अभिलाषिता हमने शून्यम एक महात्मा के मुख से ज्ञानकर्मा सुना था कि ज्ञानामृतम सबसे उत्तम शास्त्र वो है जिसमें अनुकूलेन 3 मंगलाचरण, एक कृष्णानुशीलनम प्रथम शुरू में, एक भक्ति मध्य में और एक ये सब लोग पूर्णाहुति का। अपने पास लिख लीजिए। तो ये जो मंगलाचरण है ये अन्य व्यासदेव अभिलाष का का है। शून्यम फिर वाला जो श्लोक। ब्रह्मा आदियों ने और मंगलाचरण सब इसको किया है याद भी भगवान कर लीजिए। के इसको गर्भस्तुति हम में, जिसको हमने पूरा पढ़ा ये कोर्स के सत्यव्रतम, अंदर इस और श्लोक एक की मंगलाचरण आवश्यकता जो पड़ेगी। व्यासदेव इस का श्लोक को अपना अच्छी तरह से 12वें स्कंद कल के हम इसके 13वें ऊपर अध्याय में चर्चा है। करेंगे। अब यो अब मेरे मंगलाचरण वाला हाथ श्लोक में नहीं, इसके आगे आएगा पुस्तक हो शुद्ध तो मैं भक्ति का, आपको निकाल के उत्तम दूं। भक्ति 12वें का श्लोक। अध्याय अन्य के 12वें अभिलाषिता स्कंद के शून्यम 13वें अध्याय का ज्ञानकर्मादि अनावृतम मैं अनुकूलेन समझता हूँ 10, कृष्णानुशीलनम 12, 14, 15 ऐसे कुछ भक्तिरुत्तम। श्लोकों में है। वहां भी ये शब्द तो सत्यम आज परम हमने धीमहि। मंगलाचरण जो तो है ये मंगलाचरण ये वो एक बहुत भूमिका बड़े में मंगलाचरण पुस्तक को के अंदर पूरा ऐसे किया है। मंगलाचरण केवल बहुत स्थानों पे आते विषय हैं। वैसे वस्तु तो को पूरा भागवत किया है। में कल गुरु वंदना सुखदेव और का अपना वैष्णव मंगलाचरण वंदना दूसरे स्कंद में और आएगा, वो आशीर्वाद, भी मंगलाचरण है और सुखदेव उसके महाराज बाद का अपना। हम जो है ग्रंथ के में क्या विषय है उसके बाद एक महात्मा तत्काल को हमने चले जाएंगे। ये इसके परम सत्य को समझाते हुए 3 वो आगे मंगलाचरण चल के का वर्णन जो करके परम भक्ति सत्य 3 की जगहों पे है, का और ये जो कृष्ण अर्थ को है, ही उसको उत्तम लक्षित भक्ति करता है। ये इसका उसको उद्देश्य कहते है। हैं। उस डेफिनेशन और श्लोक की चर्चा करेंगे। दूसरे हरे अध्याय में कृष्ण। आपने बताया व्यासदेव जी का अपना मंगलाचरण है। धन्यवाद। नहीं, दूसरे अध्याय हरे में, कृष्ण प्रभु। हाँ, नहीं, दूसरे स्कंद कितने लोग के देख रहे हैं आपका किसी चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। ये व्यासदेव का कोई अपना प्रश्न मंगलाचरण है। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये जो 3 श्लोक है ये व्यासदेव जी का मंगलाचरण है। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ जी, मुझे वो हमारा आएगा 2 के विपक्ष 4 में बताएंगे प्रभु। व्यास और उसको सुखदेव अंग्रेजी महाराज में का कहते हैं मंगलाचरण लेफ्टिस्ट के और श्लोक राइटिस्ट। 13, 15, 14, जो राइटिस्ट है वो कहती है कृष्ण हमारा है, उसमें है चंद्रावली मुख्य, और जो लेफ्टिस्ट है वो कहती है तो कृष्ण ठीक है, हमारा क्या है, सबका वो राय है है। राधा ये रानी का भागवत ग्रुप और के ललिता और मंगलाचरण का विशाखा। दो, ये चाहे तो बहुत दिन चला सुपक्ष सकते हैं, लेकिन गोपियां इतना और विपक्ष इतना गोपियां मेरे ख्याल कहती में हैं। जरूरत अभी नहीं है, तो लगता है। इनका बहुत बड़ा इतना बहुत भक्ति गहरा सामने जाने की अपने जरूरत नहीं है। उपदेशामृत एक आधा पढ़ रस लिया भी है। भक्ति का देख सकते श्यामा, थे, लेकिन अब देखते हैं। मोहिता, और किसी का कोई राय? रीड तो किया था। हाँ, तो उपदेशामृत में असल में वहाँ जहाँ लिखा है वृंदावन से गोवर्धन अच्छा है, गोवर्धन से राधा कुंड अच्छा है, उसके अंदर उसका कारण ये है कि
केवल राधा कुंड में भगवान की सुपक्षियां गोपियां ही आ सकती हैं और कोई नहीं आ सकता है। प्रेम के भक्ति से संबंधित और जो वृंदावन में है सब गोपियां महाराज में आती हैं, जो विपक्षीय सुपक्षीय तटस्थ सब आ जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में लेकिन राधा कुंड ऐसा स्थान है जहाँ कोई और गोपी नहीं है, केवल राधा रानी और उनकी सखियों के कुंज है, और उनसे केवल सुपक्ष गोपियों के कुंज है, विपक्ष वहाँ नहीं आती है। राधा रानी का वर्णन तो निश्चित रूप से आ ही जाते हमारे हैं, आचार्यों ने तो इसको लिखा है, आराध्य से तीसरे स्कंद में भी है, पहले स्कंद में भी मिलन नहीं होता, इसलिए और राधा रानी का वर्णन है। तो ये लेकिन मोहिनी मूर्ति की तरह ये श्लोक, ये ग्रंथ ऐसा है कि सबको राधा रानी का दर्शन करने नहीं देता तो है। उसमें इन गोपियों का बहुत वो विशेष गोपनीय है, वो आठ केवल गोपियों का भक्तों के लिए है, नाम सबके और लिए नहीं। सुपक्ष विपक्ष ये सारा उसमें विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप में से किसी के पास पुस्तक है, हाँ, उस समय ये भाव हर एक नहीं मेरे समझ पास यहाँ सकता है है। नहीं, तो आप उसको देख वैसे सकते हैं। तो इसके मेरे ख्याल में 100 एक अर्थ किए हुए हैं भागवत के टीकाकारों ने, इस एक श्लोक के 100 प्रकार के अर्थ किए हैं, क्या है पक्ष में? लेकिन उसमें का से मतलब साइड ये मुख्य अर्थ जो जो हमारे कृष्ण पास है, को कृष्ण हमारा है, हम ये कृष्ण चक्रवर्ती की का बस इतना पाठ ही के अंतर 5 है, मुख्य अर्थ हैं। लेकिन उनका आपस में नहीं बनता है। हरे कृष्ण, दंडवत। प्रभु जो ये मायापुर में राधा और कृष्ण की लेफ्ट और राइट श्रील प्रभुपाद जी के गौर भक्त ये सब सुपक्ष, ये सब राधा रानी के पक्ष की हैं। अनंत कोटि वैष्णव ये अष्ट शक्तियां राधा रानी की मुख्य है। ये जय गौर इनमें से कोई भी प्रेमानंदे हरि। चंद्रावली की साइड की नहीं है। हमारे आचार्य तो चंद्रावली की गोपी के वहां से कोई पत्ता भी आया तो उसको भी वो पत्ते में भी रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं पी रहे थे कि वहां से क्यों आया है, वो सखी स्थली से, वो स्थली जहाँ चंद्रावली का स्थान है। तो ये एक बहुत अंदर इनका अलग भाव है, इनका भक्तों गोपियों के है और मंजरियों के भाव अलग अलग हैं। तो हम जो है वो राधा रानी और उसके अष्ट सखियों और उनके मंजरियों के अनुयायी हैं प्रैक्टिकली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, कितने लोग आपके देख रहे जी हैं? प्रभु आपके कितने लोग हैं सब? 25 प्रभु 25 728 थे। चलो ठीक है। और पुस्तक अपने साथ रखें, जो भी आपके पास अंग्रेजी हिंदी कुछ भी है उसको रखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें, और पुस्तक है सबके पास प्रभु सबके पास है, प्रभु सबके पास है। और उसको नोट भी करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी प्रभु सब लिख रहे हैं। और हमारे फेसबुक पे 926 लोग देख रहे थे, फेसबुक पे ज्यादा चल रहा था। चलो अच्छा है, देखते हैं कितना हिंदी में, हमने पहले शायद पढ़ाया नहीं है हिंदी, इंग्लिश में पढ़ाया है, हिंदी में देखें कैसे होता है। और आपके पास कोई वैसे ऐसे व्यक्ति है जो इसका हिंदी अनुवाद कर सकता है तो कर लीजिए, हमको भी बाद में काम आएगा। ओके प्रभु, मैं देखती हूँ कौन कर सकता है इसका हिंदी अनुवाद। देखिए किसी को लगाइए, अभी नहीं तो हफ्ते एक में भी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जितना रोज करते हैं 8-10 स्लाइड हो जाए तो अच्छा है। ठीक है प्रभु।